कामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाबहु जासु कृपा निर्मल मति पावं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारि हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। भोरी भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाऊं
जो तुम्हारे मन छाण छल कीन राम पद ठाऊं भाग भाजन भजऊं मोहि समेत बलि जाऊं जो तुम्हारे मन छाड़ चलो कीन राम पद ठाऊं पुत्रवती जो बते जग सोई रघुपति भगतु जासु सुत होई न तरु बाज भली बादी भियानी राम विमुख सुत ते हित जानी तुमरे ही भाग राम बन जाही दूसर है तो तात कछु नाही सकल सुकृत कर बड़ फल एहु राम सिय पद कमल सनेहु राग रोस इर सामद मोह जन सपने हो इन के बस हो सकल प्रकार बेकार बिहाई मन क्रम बचन करहु सेवकाई तुम कहाँ बन सब भांति सुपासु संग पितु मातु राम सिय जासु जेहि न राम बन लहि कलेसु सुत सोई करे हूँ इहाई उपदेसु जेहि न राम बन लहि कलेसु सुत सोई करे हो इहाई उपदेसु मातु चरण सिरनाई चले तुरत संकित हृदय बागुरु विषम तुराई मनहु भाग मृगु भाग बस बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचर जो न मानी हैं जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार। राम कथा रस के रसज्ञ पिपासु महानुभाव भक्तिमती बहनों, कथा की 5वीं संध्या में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। जितने भी विशिष्ट गण यद्यपि राम कथा में जो भी आते हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक सबका भाव क्योंकि एक होता है तो सब प्रणम्य होते हैं,
लेकिन फिर भी जो लोग आज विशेष आए हैं, हमें नाम भूल जाते हैं, पर्ची हमें बाद में मिलती है, तो पर्ची क्योंकि मिली नहीं है, इसलिए सबके प्रति मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और आपको कथा की 5वीं संध्या में ले चलता हूँ। कल मैंने आपके समक्ष कहा था, फिर से एक बात दोहरा दूँ, क्योंकि जब नए लोग आते हैं तो ये बात कहना ज़रूरी होती है। यदि किसी को टेलीफोन की बहुत आवश्यकता है और उसको मालूम है हमारा टेलीफोन आने वाला है, तो वो अपना स्थान बदल सकता है, ऐसी जगह बैठ सकता है जहाँ से टेलीफोन की सुविधा आपको मिल जाए, हमें व्यवधान ना हो। और जिनको सामने बैठ कर के निद्रा लेनी है वो भी अपना स्थान बदल सकते हैं, और जिनको बीच में उठ करके जाना हो वे भी अपना स्थान बदल सकते हैं। आइए, कल मैंने आपके समक्ष कहा था कि लक्ष्मण जी के समान कोई मौनी नहीं है, मौन, और लक्ष्मण जी के समान किसी में धैर्य नहीं है, लक्ष्मण जी के समान किसी में पुरुषार्थ नहीं है, और लक्ष्मण जी के समान किसी में समर्पण नहीं है। ये बात मैंने जब कही तो आप में से न जाने कितने भक्तों के मन में केवल जिज्ञासा के रूप में ये बात आ सकती है कि क्या बाकी जो भक्त भगवान के हैं उनमें इनमें से गुणों का कुछ अभाव है क्या। प्रवचन में जब किसी पात्र विशेष का चरित्र सुनाया जाता है तो उस समय जैसे बिहारी जी के आप मंदिर में जाएं तो वहाँ पर जितने भजन गाए जाएंगे वो बिहारी जी की ही स्तुति और उनकी प्रशंसा में सुनाए जाएंगे। इसका तात्पर्य दूसरे भगवान की कोई हीनता या आलोचना उसमें नहीं होती है, लेकिन तार्किक दृष्टि से भी हम आपको एक बात बताते हैं, जितने गुण हमने बताए कि इसके समान और किसी पात्र में नहीं है, इसका तात्पर्य ये है कि जब तक कोई व्यक्ति निकट ना रहे, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज एक ऐसे पात्र हैं भगवान के उद्भव से लेकर के, और जब भगवान ने अपना परलोक गमन किया वाल्मीकि रामायण के अनुसार, तब तक लक्ष्मण जी ही मात्र एक ऐसे पात्र हैं जो सदा उनके साथ कभी भी उनका अभाव नहीं हुआ। और जो व्यक्ति जितना निकट रहता है उसी से उसका परीक्षण और अधिक हो जाता है, क्योंकि जब आप दूर रहते हैं तो न जाने कितनी विकृतियां आपकी छुपी रहती हैं कि आपके मन में कोई बात आई और आपने सोचा कि भाई उचित नहीं है कहना, लेकिन जब कोई व्यक्ति पूरे समय 24 घंटे साथ रहे और 24 घंटे साथ रहने में भी उसका मन बुद्धि चित्त जो है और अहम शून्य होकर के अपने स्वामी के प्रति रहे, तो ऐसे लक्ष्मण जी महाराज हैं। और अहम शून्य होने के कितने प्रमाण रामचरितमानस में आपको लक्ष्मण जी महाराज के मिल जाएंगे। ना जाने कितने प्रसंगों पर लक्ष्मण जी महाराज की तेजस्विता दिखाई देती है और लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी बड़े तेजस्वी हैं, बड़े क्रोधी हैं। कभी कभी तो लोग उनको आवेशशील भी कह देते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज का तेज, लक्ष्मण जी महाराज का आवेश या लक्ष्मण जी महाराज का क्रोध, जिसको आप उस समाज की दृष्टि से विकृत मानते हैं, उसमें कभी भी लक्ष्मण जी महाराज भगवान की जो लीला है उसकी पूर्ति से अलग वो कभी नहीं हुए। यदि लक्ष्मण जी महाराज को आप तेजस्वी मानते हैं
तो भगवान राम ने जब विभीषण से पूछा था कि हम समुद्र कैसे पार करें, तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कही उपाय विचारी, विनय करिए सागर तरिया सकल भाल कपि भारी। उन्होंने कहा कि आपका समुद्र कुल गुरु है, यद्यपि तदपि नीति अस गाई, विनय करिए सागर सन जाई। लक्ष्मण जी की वाणी में अगर संयम का अभाव होता, खूब ध्यान से सुनिएगा, तो भगवान राम ने जब विभीषण से ये कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, जैसा ईश्वर चाहेगा हम वैसा करेंगे। उन्होंने कहा कि बाण के द्वारा समुद्र को सुखाना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान ने, लक्ष्मण जी महाराज तो समुद्र को सुखाने के ही पक्ष में रहते हैं। उन्होंने कहा कि विभीषण जी महाराज कह रहे हैं, यद्यपि आपका एक बाण जो है ऐसे हजारों समुद्र को सुखा सकता है, एक समुद्र को नहीं हजारों समुद्र को सुखा सकता है, लेकिन आप सुखाइएगा मत, ये विभीषण जी महाराज कह रहे हैं। और लक्ष्मण जी बगल में खड़े होकर के सुन रहे हैं। यद्यपि तदपि नीति अस गाई, विनय करिए सागर सन जाई। जब उन्होंने विनय करने की बात भगवान राम से कही, तब भगवान राम ने तुरंत विभीषण से कहा, क्या आपने बहुत सुंदर उपाय बताया, लेकिन जैसा ईश्वर चाहेगा हम वैसे ही करेंगे। और भगवान लक्ष्मण जी महाराज से जब नहीं सहा गया कि भगवान राम तो कह रहे हैं हाँ हम ऐसे ही करेंगे, तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, काया रमन कहा एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अरे ये तो कारों वाली भाषा है, करिए देव जो होई सहाई। जो भगवान राम ने कहा, साका कही तुम नीक उपाई, करे देव जो है सहाई, तो वो बात जब विभीषण कह रहे थे उस समय भी तो बोल सकते थे लक्ष्मण जी। इसी को वाणी का संयम कहते हैं, वाणी का संयम, कि बोलना तो लक्ष्मण जी को आता है, लेकिन उन्होंने बोला किससे? विभीषण से नहीं बोला। उसका कारण क्या है? अभी अभी विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए हैं और भगवान ने उनको हृदय से लगा करके उनकी कुशल पूछी है, और उसी समय उनके पहले वाक्य को लेकर के लक्ष्मण जी महाराज अपनी तेजस्विता अगर प्रकट कर देते तो भगवान की करुणा में जो उनकी कृपा है उस कृपा का खंडन हो जाता, और भगवान का जो शरणागत वत्सलता का जो सिद्धांत है वो भी खंडित हो जाता। इसलिए उनको बोलना आता है, लेकिन विभीषण से नहीं कहा, क्योंकि विभीषण जी के प्रति उनका अधिकार नहीं है। अपनी वाणी का उपयोग करने से पहले व्यक्ति को ये तौल करके देखना चाहिए कि ये वाला वाक्य जो हम बोल रहे हैं ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है। और आपने शब्द और बाण, ध्यान रखिएगा, शब्द और बाण लौटते नहीं हैं, वो तो भेद देते हैं। इसलिए भेद देते हैं कि जब आपसे किसी ने कोई कटु वाक्य बोला है तो जब आपको याद है तो आपका बोला हुआ कटु वाक्य क्यों नहीं उसको याद होगा। रामचरितमानस जो है मध्य में रहने वाली वस्तु है। ऐसा दिव्य उपदेश, ऐसा दिव्य आचरण और ऐसी दिव्य आचार्य संहिता का नाम रामचरितमानस है। लक्ष्मण जी महाराज इतने तेजस्वी हैं, लेकिन इससे पश्चात भी वो जानते हैं हमारी वाणी, हम जो बोल रहे हैं वो भगवान राम के प्रति हमारा अधिकार है।
हमारे भैया हैं वो, हम उनकी लीला के पूरक तत्व हैं, तो हम उनके लिए कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन भगवान ने जिनको शरण में लिया है, हम उनके प्रति कुछ बोलेंगे तो अवज्ञा हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने विभीषण के सामने अपने बड़े भाई का खंडन कर दिया। मंत्र न यह लक्ष्मण बन भावा, उनको अच्छा नहीं लगा। कायरा मन का एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। फिर भगवान राम ने लक्ष्मण से तुरंत कहा कि बिल्कुल तुम चिंता मत करो, अरे हम वही करेंगे। तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा सी, वो बोले कि चिंता मत करो, हम वही करेंगे, समझा करके हंस करके। तुरंत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे करब धरो मंदिरा। लक्ष्मण जी ने कहा कि समुद्र को बाण से सुखा दीजिए, तो भगवान ये कह सकते थे मैं बाण नहीं चलाऊंगा। लक्ष्मण तुम तो कुछ भी बोल देते हो, ऐसा बोल सकते थे। भगवान राम न लक्ष्मण से ऐसा बोलते हैं, भगवान राम न विभीषण से ऐसा बोलते हैं। दोनों से कहा सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे करब धरो मंदिरा। बीच के जो दिन हैं, 3 दिन तो उन्होंने समुद्र को दिए और 3 दिन उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए रखे। बीच में उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। उस समय भी लक्ष्मण जी महाराज का संतुलन आप लोगों ने देखा। शबरी जी के समक्ष भी शबरी जी ने यद्यपि जूठे बेर खिलाए, ये लौकिक ग्रंथों में भले ही आया हो और लोक गीतों में बहुत गाया जाता है कि शबरी ने जूठे बेर खिलाए, लेकिन जूठे बेर का वर्णन हमने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा है। लेकिन ठीक है, भक्त लोगों के जूठे बेर भी भगवान खा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो अखंडता है, उनकी शरणागत बत्सलता जो है, उनकी भक्त बत्सलता जो है, उसमें ये भी संभव है। लेकिन जैसे जैसे लोग कहते रहते हैं, उससे उस प्रकार से लिखित रूप में कहीं हमने अभी तक नहीं पाया कि शबरी जी ने जूठे बेर खिलाए हों। लेकिन अगर जूठे खिलाए या जैसे भी खिलाए, लक्ष्मण जी महाराज जो थे वो वहाँ पर भी कह सकते थे जूठे बेर खिला रही हैं आप, जो है आप भैया को जानते नहीं हैं। केवट के समक्ष भी लक्ष्मण जी महाराज क्रोध कर सकते थे। जब उसने कहा कही तुम्हार मरम में जाना, मागी नाव न केवट आना। अरे वो तो लक्ष्मण जी महाराज एक बाण, महाराज बाण भी न चलाना पड़े, संकल्प कर लें तो गंगा जी का जल उतना सूख जाएगा, भगवान राम चले जाएंगे। लेकिन विचित्र बात है, वो मना कर रहा है। भगवान राम नाव मांग रहे हैं, केवट कह रहा है मैं नाव नहीं लाऊंगा, और लक्ष्मण जी खड़े हुए देख रहे हैं। तो भगवान राम के साथ जहां जहां लक्ष्मण जी महाराज हैं, वहां वहां आप केवल हम लोग जो होते हैं, चाहे भगवान हो, चाहे हनुमान जी हों, चाहे लक्ष्मण जी हों, भगवान के प्रति जो है हम अपने संदेह की दृष्टि तो बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, लक्ष्मण जी ने कर दिया। उसका कारण क्या है? जितनी हमारी दोष दृष्टि संसार में रहते रहते बन गई है, जब तक हम बुद्धि में स्थित रहते हैं, जहां जहां या तो बुद्धि में स्थित रहते हैं तो हम मौन रहते हैं, या हम परियोजनाओं में स्थित रहते हैं तब हम मौन रहते हैं। परिणाम क्या हो जाता है? जहां आपका मूल रूप सामने आता है, तहां आपके द्वारा वाणी वही निकलती है जो आपका चरित्र होता है। जैसे भगवान राम ने रुक्मणी जी का हरण किया, ऐसा भागवत के कथावाचक लोग अपने कार्ड में छपवाते हैं कि रुक्मणी हरण की कथा आज होगी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया और रावण ने सीता जी का हरण किया। अब सीता जी के साथ भी हरण शब्द लगाया गया और रुक्मणी जी के साथ भी हरण शब्द लगाया गया। इसमें से दोनों में से आपको एक जगह से तो हरण निकालना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भी हरण कर रहे हैं और रावण भी हरण कर रहा है,
और इतने बिग लोग जो हैं उसको हरण 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 लिखते और बोलते चले जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो शब्द बोला जाए उसके तत्व में प्रवेश करके जरूर देखना चाहिए कि भगवान कृष्ण हरण कर सकते हैं क्या रुक्मिणी जी का। हरण जैसे अपहरण होता है, अपहरण भी तो हरण से ही निकला है ना, या अपहरण से हरण निकला है। तो जब अपहरण होता है तो आप ये कहते हैं उसका अपहरण हो गया, किसी बच्चे का अपहरण कर दिया, किसी बेटे का अपहरण कर दिया। पेपरों में कभी कभी निकलता है इतने पैसे मांगने के लिए उन्होंने अपहरण कर लिया। अपहरण का तात्पर्य यह होता है कि जो वस्तु हमारी नहीं है दूसरे की है, हम उसका हरण कर रहे हैं, वो तो हरण है। जैसे रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, वो हरण ठीक है। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया, जो हम और आप कहते हैं, ये हरण किया क्या? भगवान कृष्ण ने हरण नहीं किया, भगवान कृष्ण ने तो वरण किया, वरण। अरे भगवान दोषों का हरण करते हैं और गुणों का वरण करते हैं। दोषों का हरण कहें तो ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हैं ये हरण शब्द आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? इसकी उत्पत्ति हुई रुक्मिणी जी का भाई जो रुक्मी है, वो शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी का विवाह करना चाहता था। जितने बुद्धिमान लोग होते हैं, जितने संसारी लोग होते हैं, वो भगवान की वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करना चाहते, वो संसार को अर्पित करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने संसार में उत्कर्ष और सृजन की परिभाषा अपने ढंग से बना रखी है। तो वो शिशुपाल के साथ जो विवाह करना चाहता था, तो शिशुपाल के साथ विवाह हो उससे पहले भगवान राम को करुणा हो गई। भगवान कृष्ण ने ना जाने कितने ऐसे कार्य किए महाराज। भगवान और भगवान का भक्त ना जाने कितने ऐसे कार्य करते हैं जिसमें कलंक वाला भाग वो अपनी झोली में डाल देते हैं और आपको यशस्वी बना देते हैं। भगवान के भक्त और भगवान अगर असली असली बात बोल दें, ये बताइए, तो जितने हम लोग भीड़ में बैठे रहते हैं, संसार में दिखाई देते हैं, इसमें से कितने लोग बचेंगे? कितने बचेंगे? शायद ही कोई बचे या दो चार बच भी जाएं। क्योंकि उसका कारण क्या है? भगवान की जो कृपालुता होती है, भगवान के भक्तों की जो कृपालुता होती है, कोई सत्य प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति खड़ा होकर के यहां पर कह सकता है कि आप ये गलत कह रहे हैं, हम उसको कुछ भी एक शब्द नहीं बोलेंगे और बुला करके एक माला और पहना देंगे, सबके सामने पहना देंगे कि भगवान का भक्त, गुरु और भगवान अगर आपके चरित्र का बिल्कुल ठीक ठीक चिट्ठा पढ़ के सुना दें तो आप इस पृथ्वी पर रुक पाएंगे किसी के सामने? किसी के सामने हम मुंह दिखाने लायक रहेंगे, हमसे लेकर के कोई भी? उसका कारण क्या है? भगवान की भक्त वत्सलता और कृपालुता ये होती है, वो कलंक वाला भाग अपनी झोली में ले लेते हैं और यश वाला भाग आपको दे देते हैं। उसका कारण क्या है? वो केवल भगवान के यश का, गुण का लोगों के अंदर प्रचार करना चाहते हैं। तो इसलिए यदि आप उस प्रचार के माध्यम में कारण बन रहे हैं तो आप जैसे थर्ड ग्रेड के आदमी को भी यदि हमें प्रशंसा करनी पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं। ये मैं कैसे कह रहा हूं? महाराज श्री लखनऊ में एक स्थान में ठहरते थे, इतनी अव्यवस्था उस घर में थी, इतनी अव्यवस्था उस घर में थी कि कभी कभी तो महाराज जी की चाय आपको विश्वास ही नहीं होगा ये सुन करके। लखनऊ शहर की मैं बात कह रहा हूँ कि बाहर ठेले पर जो चाय बनती थी, सुबह सुबह लगाता था ठेला, चौकीदार से चाबी लेकर के हम लोग बाहर निकलते थे और चाय थर्मस में ला करके महाराज जी को
एक आध बार ऐसा हुआ, पिलाया। तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी इतनी अव्यवस्था होती, इतना आपको कष्ट होता है, तो इस कार्यक्रम को आप मत करिए, ये तो बड़ा अनुचित बात है। तो महाराज जी ने मालूम है क्या कहा, बस उस बात को ध्यान रखिएगा, गुरु और भगवान के भक्त और भगवान कैसे पापियों को बख्श देते हैं वो उसका दृष्टांत बता रहा हूं। महाराज जी ने कहा, अरे भाई किसी व्यक्ति में इतनी सामर्थ है कि इतने श्रोताओं को कथा सुनाने का माध्यम भगवान ने बनाया है, तो उसके इतने छोटे छोटे अपराधों को छोड़ दो, उसके इस गुण को देखो कि कम से कम उसके कारण न जाने कितने ऐसे भक्त हैं जिनको ये कथा नहीं सुनने को मिल सकती, उनको कथा तो सुनने को मिल रही है। तो संत और भक्त जो होते हैं वो कष्ट अपनी झोली में डाल देते हैं और आपकी आवश्यक और अनावश्यक प्रशंसा जनता में करके आपको बड़भागी बना देते हैं, और आपको लगने लग जाता है हमारा इतना बड़ा कद है। आपका कद आपसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता है, आपसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता है। भगवान कृष्ण अपहरण करेंगे क्या? अपहरण तो दूसरे की वस्तु का किया जाता है। रुक्मणी जी तो उनकी अपनी निधि हैं, रुक्मणी जी तो उनकी आत्मा है, और रुक्मणी जी की आत्मा भगवान राम है, सीता जी की आत्मा राम है और राम की आत्मा सीता है, श्री कृष्ण की आत्मा राधा है और राधा की आत्मा श्री कृष्ण है। आप जितने लोग अपनी अपनी बुद्धि भगवान के संदर्भ में लगाते हैं, उनको अपनी बुद्धि को चप्पल की तरह उतार देना चाहिए। कथा में आने से पहले, मंदिर में आने से पहले, सत्संग में जाने से पहले जिस प्रकार से आप लोग अपनी पादुकाएं उतार करके जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि भाई पादुका सामने से व्यास मंच से पादुका ना दिखे। ये एक व्यवस्था होती है, उसका कारण कि हर व्यक्ति को लगता है कि भाई हम जब जा रहे हैं तो कम से कम सामने। व्यक्ति का स्वभाव क्या है कि दोष पक्ष भगवान ने हरण कर लिया, भगवान ने हरण नहीं किया, भगवान ने तो वर्ण किया, लेकिन जोर से चिल्ला के रुक्मी चिल्ला करके बोला कि भगवान ने हरण कर लिया, हरण कर लिया, हरण कर लिया। और रुक्मी की भाषा इतनी जोरदार थी कि परिणाम क्या हुआ कि सब लोगों ने सुन ली। तो इसी को कहते हैं सुनी सुनाई बातें। जो सुन लिया उसी को सुन करके जो है आप सुनी सुनाई बातों का प्रचार करते रहते हैं। भगवान राधा जी से ज्यादा प्रेम करते हैं कि रुक्मणी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं? इसका कोई तराजू है क्या? भगवान तो सबसे एक जैसा प्रेम करते हैं। जिसको लगता है हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसका तात्पर्य वो भगवान से अनन्य प्रेम करता है। सारे गुरुओं के शिष्य यही समझते हैं कि गुरुजी सबसे ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। सारे भगवान के भक्त यही कहते हैं कि भगवान सबसे ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं। उसका कारण क्या है? भगवान जब कृपा करते हैं तो सबके ऊपर सूर्य जब आता है तो महल में भी पहले जाता है, झोपड़ी में भी पहले जाता है। सूर्य तो एक तटस्थ दृष्टि के साथ उदय होता है, उसी तटस्थ दृष्टि के साथ ओझल हो जाता है। अस्त नहीं होता है, ओझल हो जाता है हमारी आंखों से। सूर्य अस्त तो वस्तुतः कभी होता ही नहीं है। ये सूर्य अस्त हो गया, ये उसी प्रकार का शब्द है जैसे रुक्मणी जी का वध भगवान, रुक्मणी जी का हरण भगवान ने कर लिया। ये सूर्यास्त हो गया, ये सूर्यास्त नहीं हो गया। सूर्य जो है हमें दिखना बंद हो गया, हमारी आंखों से ओझल हो गया, क्योंकि हमारी आंखों की एक सीमा होती है, वो वहां तक देख पाएगा। क्योंकि सूर्यास्त अगर हो गया होता तो आप अमेरिका में अभी फोन करके पूछ लीजिए सूर्यास्त है कि उदय है, क्या है? वो कहेंगे उदय है, वो जहां तो दिन है, आप कहेंगे रात है। तो परिणाम क्या होगा? दोनों ने अपने अपने सत्य को प्रतिपादन करने के चक्कर में लड़ाई कर ली, जबकि दोनों सत्य बोल रहे हैं। इसीलिए भगवान के संदर्भ में अपनी अपनी बुद्धि ना लगा करके किसी बात को। और होता क्या है, भगवान के भक्त की रक्षा करते हैं भगवान, भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं।
और रक्षा कैसे करते हैं? जब वो देखते हैं कि इसकी वृत्ति जो है इस व्यक्ति के प्रति कुछ ज्यादा ही झुक रही है, ज्यादा ही झुक रही है, तो परिणाम क्या हो जाता है? ऐसी लीला कर देते हैं भगवान, ऐसी लीला कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान माया का प्रयोग जब करते हैं तो अपने भक्त के ऊपर करते हैं। राक्षसों ने जितने चरित्र किए उसमें माया शब्द नहीं आता है, और नारद जी के जीवन में जब, जिसको आप लोग स्खलन कहते हैं, बस जब वो आया तो भगवान की इच्छा और भगवान की माया शब्द का प्रयोग किया गया। उसका कारण क्या है? भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वैसा ही करते हैं जैसे जादूगर अपने जमूरे को मार भी देता है लोगों के सामने और जिंदा भी वही कर देता है। लोगों को दिखाने के लिए, अपना जादू दिखाने के लिए, जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई आप न होए न सोए। नारद जी महाराज एकमात्र ऐसे एक लक्ष्मण जी महाराज हैं महाराज कि जिनके ऊपर कभी भी एक क्षण के लिए भी किसी ऐसी प्रकार की माया का बादल नहीं आया, जिनके जीवन में कभी भी भगवान के प्रति एक शब्द में भी कहीं पर भी ये वृत्ति नहीं आई कि लक्ष्मण जी ने अपने ऐश्वर्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने चरित्र को आगे कर दिया हो। यदि भगवान की लीला है, भगवान चाहते हैं तो वो आगे भी रहेंगे, बोलेंगे भी, गुस्सा करेंगे। यदि भगवान की इच्छा नहीं है तो महाराज लक्ष्मण जी के मुख से पुष्प वाटिका में आप देख लीजिए, एक शब्द जो है पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी महाराज नहीं बोले हैं। इतने बोलने वाले व्यक्ति ने मौन साध लिया पुष्प वाटिका में। उसका कारण क्या है? वो जानते हैं यहाँ पर मेरा मौन रहना ही जो है भगवान की वाणी को बाहर निकाल पाएगा। इसलिए भगवान के भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। नारद जी महाराज को बड़ा तपस्या कर रहे थे, बड़ी तपस्या में लगे हुए थे, और ऐसा ध्यान लगी गया कि काल, व्यक्ति और देश से ऊपर उठ गए नारद जी। जब काल, व्यक्ति और देश से ऊपर उठ गए तो उसी समय कामदेव को भगवान ने भेज दिया, भगवान ने भेज दिया, क्योंकि उसी जगह लिखा हुआ है, सीब की चाप सकै को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु, कि भगवान विष्णु जो हैं नारद जी की रक्षा कर रहे हैं, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। उसके अंदर जो विकृति आई है वो हरि प्रेरित विकृति है, और हरि प्रेरित जब विकृति होगी, आप अपने बच्चे से कहिए वस्तु फेंक दो या तोड़ दो तो आपको आनंद आएगा, दूसरा व्यक्ति उसको तोड़ देगा, आपको गुस्सा आएगा। तो इस समय नारद जी महाराज के अंदर जो विकृति आने वाली है वो नारद जी का चरित्र नहीं है, वो भगवान की माया है और भगवान की इच्छा है। उसी समय कामदेव आ गया, कामदेव आ गया और उसने तरह तरह के उनके ऊपर प्रहार किए। नारद जी को के ऊपर काम का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। जब नारद जी के ऊपर काम का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ तब नारद जी ने अपने नेत्र खोले और कामदेव से कहा, देखो ना हमारे जीवन में काम आया, ना क्रोध आया, ना लोभ आया, तुम कुछ भी हमारा नहीं कर पाए। उसी समय विचित्र बात है, जो हमेशा बीणा बजा करके, करताल बजा करके भगवान के गुणों का गान करने वाले नारद जी उस दिन अपने गुणों का गान करने लगे। जब भगवान का भक्त कोई ऐसा कार्य करने लगे जो आपकी बुद्धि में ना आए तो उसमें सीधे भगवान की माया देखेंगे तो आप तर जाएंगे, और उसका चरित्र देखेंगे तो डूब जाएंगे। उसका कारण क्या है? जहां आपने व्यक्ति में व्यक्ति देखा तो उस समय भगवान से आपकी लिंक टूट गई, भगवान से अलग हो गए, और जहां आपने व्यक्ति में व्यक्ति देखा तो परिणाम क्या होगा? भगवान कर रहे होंगे लीला, तो जो बदला लेंगे वो इससे थोड़ी लेंगे, वो तो उससे लेंगे। उसका कारण क्या है? अपनी वाणी का संतुलन। किस समय नारद जी महाराज बोल रहे हैं और किस समय रावण बोल रहा है। जब नारद जी बोलते हैं,
नारद जी साप देते हैं, जब भगवान विष्णु को विश्व मोहिनी से विवाह नहीं होने दिया तो भगवान कहते हैं अरे भाई तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मम इच्छा कहे दीन दयाला, अरे ये तो मेरी इच्छा थी भाई, ऐसा कुछ नहीं तुमने किया है। जब जब नारद जी के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है तो भगवान ने स्वयं सफाई दी है कि मैं ही ऐसा चाहता था इसलिए तुम्हारे जीवन में आ गया, तुम्हें किसी प्रकार का स्खलन होने की जरूरत नहीं है, आवेश में आने की जरूरत नहीं है। तब प्रभु माया दूर निवारी, नहीं तो रमा न राजकुमारी। जब भगवान अपनी माया दूर करते हैं तो विचित्र बात है, भक्त के सामने रमा भी नहीं रहती है, राजकुमारी भी नहीं रहती है, माया भी नहीं रहती है, और उनकी जो स्वयं लक्ष्मी अपनी निजी माया है उसका भी अभाव हो जाता है। बोले भक्त और भगवान के बीच में अद्वैत स्वरूप होता है, वही अद्वैत स्वरूप लक्ष्मण जी के साथ पूरे समय भगवान का है। तो लक्ष्मण जी जो जो कार्य कर रहे हैं, कहीं क्रोध कर रहे हैं, कहीं आवेश में हैं, कहीं धनुष बाण उठाने के लिए कह रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि शंकर विष्णु और ब्रह्मा 100 रूप बना लें तो भी भगवान का जो विरोधी है उसकी रक्षा नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे बात भी बोल देते हैं। तो क्या शंकर जी को बुरा लग जाता है क्या? विचित्र बात है, हम रिसर्च करने वालों को बड़ा टेंशन होता है कि लक्ष्मण जी ने ऐसा बोल दिया, लक्ष्मण जी ने ऐसा बोल दिया। लेकिन विचित्र बात है, जिसका नाम लेकर के वो कह रहे हैं उन शंकर जी को बुरा लगा कि नहीं, ये तो पूछो जाकर शंकर जी से। शंकर जी तो प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि शंकर जी स्वयं ये जानते हैं कि राम का जो विरोध करेगा, जयंत तो शिवलोक में भी गया था ना, तो शिवलोक में भगवान ने भगा दिया था कि नहीं कि अगर तू यहाँ रह जाएगा तो शिवलोक का ही नाश हो जाएगा, इसलिए भैया तू यहाँ से भाग। राम का विरोध करने वाला कहीं भी चला जाए, चाहे शंकर जी हों, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे इंद्र हों, कोई उसकी रक्षा का भार नहीं उठाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त की रक्षा स्वयं भगवान स्वयं करते हैं। नारद जी उससे कहने लगे देखो हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ। तब उसने कहा जब ये अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं तो थोड़ी मैं भी कर दूं। तब उसने तुरंत उसी समय जो है उनकी नब्ज पकड़ ली कि इस समय लगता है कुछ और होने वाला है। उसने कहा महाराज हमने संसार में बड़े से बड़े महापुरुष देखे, लेकिन आप जैसा महापुरुष हमने नहीं देखा, आप जैसा महापुरुष हमने नहीं देखा। कई बार भक्त लोग दृष्टांत देते हैं इसका कि रामचरितमानस के पात्रों के जीवन में भी ये स्खलन आ गया तो हम जैसे जीवों की क्या गति होती है। जब आप उनके स्खलन की बात करते हैं और अपनी तुलना उनसे करते हैं तो मालूम है क्या कहते हैं, अपने बचाव करने के लिए उनका नाम लेते हैं। आप जानते हैं कि ये कार्य हम नहीं करते तो भी ठीक होता, लेकिन हमने कर दिया है, हम ये करते हैं तो हमें कोई ना कोई पात्र ऐसा रामायण का निकाल लेते हैं कि जब उनके जीवन में भी ऐसा हुआ तो हमारे जीवन में भी है। तो क्या है, ध्यान रखिएगा, उनके जीवन में भगवान की लीला हो रही थी और आपके जीवन में आपका चरित्र हो रहा है, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। उसने कहा महाराज संसार के इतने लोग हमने देखे, लेकिन जैसे महापुरुष आप हैं ऐसा कोई नहीं देखा। बस उसी समय नारद जी महाराज की छाती चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, जब कामदेव हमारी प्रशंसा कर रहा है तब निश्चित रूप से हमें कोई विशेषता होगी। और जहां कामदेव को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, और वो प्रसन्न होकर चल दिया, और जहां उन्होंने कामदेव को तो छोड़ दिया, ये है भगवान के भक्त के। बोले कामदेव को तो उन्होंने क्षमा कर दिया, लेकिन जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था शंकर जी, उनकी याद आ गई। जब उनकी याद आई तो किस रूप में याद आई, हमेशा शंकर जी की भक्ति करते हैं, शंकर जी को प्रणाम करते हैं नारद जी जाके, फिर शंकर जी उनको विष्णु भगवान के पास भेजते हैं। लेकिन आज नारद जी के मन में ये बात आई कि शंकर जी ने कामदेव को जला दिया था और मेरे ऊपर भी उसने प्रहार किया, उनके ऊपर भी प्रहार किया, उन्हें गुस्सा आ गया, उन्हें क्रोध आ गया और हमें क्रोध तो नहीं आया। तो परिणाम क्या हुआ, वो शंकर जी से तुलना अपनी करने लगे। जब शंकर जी से तुलना करने लगे तो परिणाम क्या हुआ, उन्होंने सोचा तो जरा मैं अपना यश का जो गान है पूरा शंकर जी को जाकर सुनाऊं तो
विचित्र बात है, जो भगवान का कीर्तन हमेशा करते रहते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, वो नारद जी आज अपनी प्रशंसा सुनने के लिए शंकर जी के शिवलोक में चले गए। जहां गए तो शंकर जी के यहां जाकर के गोस्वामी जी ने लिखा, काम चरित नारद सब भाखे। सारे काम के चरित्र उन्होंने सुनाए। जब सारे काम के चरित्र सुनाए तो भगवान शंकर ने कहा, जिम ये कथा बार बार बिनमो मुनि तो ही। बार बार शंकर जी ने हाथ जोड़ करके नारद जी से कहा, बार बार बिनमो मुनि तो ही, जिम ये कथा सुनायो मोही। कथा कहा, बोले जैसी कथा आपने हमें सुनाई है ऐसी कथा भगवान विष्णु को कहीं जाके मत सुना दीजिएगा। बार बार बिनमो मुनि तो ही, जिम ये कथा सुनायो मोही, तिम जनि हरि सुनायो कबहू। तो कहने लगे नारद जी, जब पेट में उछलता है ना प्रशंसा सुनने के लिए, तो उन्होंने कहा कि बोले हम तो चलो नहीं सुनाएंगे, अगर वो पूछ लें अपनी ओर से तो हम क्या करें। कैसे तर्क दे रहे हैं। बोले हम तो अपनी ओर से नहीं सुनाएंगे, लेकिन अगर वो ही पूछ लें तो हम क्या कहें बताइए। तो शंकर जी ने फिर कहा, बार बार बिनमो मुनि तो ही, जिम ये कथा सुनायो मोही, तिम जनि हरि सुनायो कबहू, चलो प्रसंग दुरायो तबहू। यदि वो आपसे पूछ भी लें तो दूसरे प्रसंग पर बोलिएगा, उस प्रसंग पर मत बोलिएगा। बोले प्रसंग से हट जाइएगा। प्रसंग से हट इसलिए जाइएगा, अगर अपने प्रसंग पर केंद्रित रहेंगे तो ठीक बात नहीं कर पाएंगे जो है। लेकिन वो गए, उनके मन में मालूम है क्या बात आई, हम तो पहले ही जानते थे शंकर जी को सुनकर के अच्छा नहीं लगेगा। यही है, जितने संसार में लोग होते हैं, जो हितैषी होता है कमाल की बात है। ये त्रिकाल सत्य है कि भगवान का भक्त और भगवान आपके हितैषी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, विभीषण जी महाराज ने रावण से यही कहा था, खूब ध्यान से सुनिएगा, सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, तब उर बसी कुमति विपरीता। उन्होंने कहा रावण तेरे अंदर कुमति आ गई है, तब उर बसी कुमति विपरीता। रावण ने कहा प्रमाण दो, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, हमारे अंदर कुमति आ गई है। तो विभीषण ने कितना सुंदर प्रतिपादन किया, तब उर बसी कुमत विपरीता। बोले हित अनहित जानो रिपरीता। जो तुम्हारा हितैषी सबसे बड़ा है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भगवान ने अपना पार्षद तुम्हारे पास दे करके भेजा है। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपना पार्षद किसी के पास भेज देते हैं। भगवान राम खुद थोड़ी गए थे, अंगद को भेजा, हनुमान जी महाराज को भेजा, जहां जहां भेजेंगे संदेश भेजने के लिए पार्षद को भेजते हैं। उन्होंने कहा हित अनहित जानो रिप प्रीता। बोले हित की बात भी जब बुरी लगने लगे तो समझ लो अब कुमति हो गई। और संसार में कितने ही हम कहें महाराज, लेकिन विचित्र बात है, जो सबसे हित की बात होती है सबसे खराब व्यक्ति को वो ही लगती है। उसका कारण क्या है, मति में तो है कुमति, मति में तो है कुमति। सारी व्यवस्था तो गड़बड़ करके बैठे हैं। और कोई व्यक्ति कह दे, और गुण और अवगुण का दोनों का अंतर क्या होता है, गुण और अवगुण का अंतर यह होता है जैसे ये मैटिंग बिछी हुई है या कोई बहुत सुंदर फर्श है और उस फर्श को आप कहेंगे साफ है, पोंछा लगा हुआ है, झाड़ू लग चुकी, मैटिंग बिल्कुल साफ है। इसी मैटिंग के आप 1000 टुकड़े कर दें छोटे छोटे काट करके, तो यही मैटिंग वही रहेगी, साफ भी रहेगी, लेकिन वो गंदगी लगेगी। उसी जो अच्छे फर्श को आप तोड़ दें अगर, तो तोड़ देने के बाद जब टूट जाने के बाद वही गंदगी हो जाएगी। जब तक वो फर्श के रूप में है तब तक वही साफ दिख रहा है, और आप उसको जोर जोर से मार करके तोड़ दें तो परिणाम क्या होगा, आप ही कहेंगे वहां गंदगी बहुत है। उसका कारण क्या है कि जब वही गुणी व्यक्ति को तोड़ तोड़ करके आप चूरा कर देंगे तो गंदगी तो आप फैला रहे हैं। वो तो सफाई में आया था, आपने उसमें गंदगी फैला दी। परिणाम क्या हुआ, जब गंदगी फैलेगी तो आप भी उसको गंदा कहेंगे, दूसरे लोग भी गंदा कहेंगे।
व्यक्ति के अंदर जो वासना होती है वो दूसरे के ऊपर आरोपित करता है, और जो हित की बात है वो उसको अच्छी नहीं लगती है, और हित की बात को सुनना भी नहीं चाहता। सत्संग में अधिकतर लोगों को आना इसलिए पसंद नहीं होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कथा हो रही है, जबकि कथा किसी के ऊपर नहीं होती। कथा, ये पंडाल जो है किसके ऊपर लगा है बताओ? ये पंडाल सबके ऊपर है कि नहीं? जैसे पंडाल सबके ऊपर है, जैसे रोशनी सबके ऊपर है, जैसे माइक सबके लिए है, ऐसे ही कथा भी सबके लिए होती है। लेकिन जिसको लगता है हमारे ऊपर हो रही है, इसका मतलब डॉक्टर पेट दबा के देखता है ना, ऐसे ऐसे करके, कहाँ दर्द है, तो जहाँ पर दर्द होता है वहाँ आप चिल्लाते हैं हाँ हाँ यही है। तो जिसको अच्छी बात अच्छी ना लगे, समझ लो इसका फोड़ा ऑपरेशन यहीं पर करना है, वो उसी जगह काट देता है डॉक्टर की इनका ऑपरेशन। तो जितना खराब भाग है उसको निकाल देता है, और बाद में सिल के कहता जाओ 15 दिन तक चलना मत, 1 महीने बाद धीरे चलना, और 2 महीने बाद चलना शुरू करना, और 6 महीने बाद दौड़ के देख लेना। उसका कारण क्या है? जो खराब भाग है वो व्यक्ति को दर्द करता है। ऐसे ही कथा में भी जो बात खराब लगे, समझ लो आपका दर्द वहीं है, वहीं फोड़ा हुआ है, और उसका ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन करा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, या दवा करा लो या परहेज करा लो, जिस कारण से हो सकता है अलग अलग प्रकार से। ऐसे ही मन में भी फोड़ा हुआ करता है, और जितना फोड़ा छुपाएंगे वो फोड़ा उतना ही बड़ा होता जाएगा, और 3rd स्टेज का जब हो जाएगा तो पैसे भी ले जाएगा, व्यवस्था भी ले जाएगा, भगवाना भी बिक जाएगा महाराज, जो कुछ बचा है वो भी चला जाएगा, और अंत में डॉक्टर कहेगा अब तो भगवान का नाम लीजिए, इनको घर ले जाइए। जब डॉक्टर कहे इनको घर ले जाओ, इसका तात्पर्य है कि अब ये यहाँ के लायक नहीं रहे, अब घर के ही लायक, विष्णु को मत सुनाना, और भगवान विष्णु के पास चले गए। क्या जरूरत थी जाने की? ना जाते। शंकर जी ने मना किया, बोले नहीं नहीं, शंकर जी तो हम जानते थे उनको बुरा लगेगा, हमने कामदेव को मार दिया और इन्होंने कामदेव को माफ कर दिया, तो बड़े तो ये हुए। जो माफ कर दे वो बड़ा है, कि जो आपको वहां तक ना पहुंचाए, ऐसी स्थिति में ना पहुंचाए, वो बड़ा है। परिणाम क्या हुआ? नारद जी चले गए, और भगवान विष्णु जो थे उनको देख करके खड़े हो गए, क्योंकि जैसी वृत्ति लेकर के नारद जी पहुंचे थे, भगवान विष्णु ने तुरंत झांक लिया। अरे आज इस बेचारे की जो है स्थिति बहुत खराब है। कमरे में घुसते ही ना भगवान समझ गए, तो ये कहने, उन्होंने कहा बहुत ही दिनन कीनी मनी दाया, वही चले हो प्रसंग दोहरायो तब हूं। इनको मौका मिल गया, अपनी ओर से तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने, भगवान ने स्वयं ही कह दिया, आपने बड़े दिनों बाद कृपा की, आइए आइए बैठिए। बगल में बैठा लिया भगवान ने। विचित्र बात है, पिता किसी बेटे को देख करके उठ करके खड़ा हो जाए और ये कहे बड़े दिनों बाद आपने कृपा की, तो बेटे का दिमाग खराब हो गया होगा, तो बड़ा प्रसन्न होगा। आज हमारी कितनी इज्जत हो रही है कि बाप भी हमारे सामने उठ करके खड़ा हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति बाप के उठने की इच्छा करे उसकी बुद्धि पर माया चल रही है, माया। अरे बाप जो है बैठे बैठे आपको कहे आओ बेटा बहुत दिनों बाद आए, तो चलता है। भगवान विष्णु खड़े हो गए, बोले आओ आओ। उसका कारण क्या है? जब आप हमारे भक्त के रूप में आते थे तब आप खड़े रहते थे, हम बैठते थे। आज तो आप हमको अपनी प्रशंसा सुनाने आए हो, हमारे गुण तो आपको आज याद नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों भाई बहुत दिनों बाद आए? बोले हाँ महाराज आना तो चाहता था, वो रास्ते में कामदेव मिल गया और कामदेव ने बड़ा भारी मेरे ऊपर प्रहार किया और मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया कि शिव की चाप सकै को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। भगवान जिनकी रक्षा कर रहे थे, उनकी रक्षा के कारण नारद जी की
दुर्गति नहीं हुई और उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कामदेव का। रक्षा जो कर रहा था उसी को अपनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। और अपनी सुनाने के बाद भगवान विष्णु को दया आ गई। उन्होंने कहा, अरे मेरे दास के ऊपर इसकी स्थिति ये हो गई है। अरे उर अंकुर्यऊ गर्भ तरु भारी। देखिए, अंकुर शब्द और तरु शब्द दोनों अलग अलग हैं। तरु कहते हैं बड़े पेड़ को, और अंकुरित जब वृक्ष होता है वो छोटा सा होता है। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को साहित्य का ज्ञान नहीं है क्या, कि तरु लिख रहे हैं और अंकुरित लिख रहे हैं। उर अंकुर्यऊ माने अंकुरित हो गया है। उर अंकुर्यऊ गर्भ तरु भारी, बोले इनके अंदर बहुत बड़ा पेड़ अंकुरित हो गया है। जब पौधा अंकुरित होता है तो बड़ा पेड़ होता है क्या? वो तो पौधा छोटा सा होता है, एक बीजे के दो पत्ते होकर के निकलते हैं। वो उसका प्रथम पर्षंति स्वरूप होता है। जिस दिन पहले दिन पौधा दिखता है वो एक बीज के दो पत्ते होकर के वो दिखाई देता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं उर अंकुर्यऊ गर्भ तरु भारू, गर्भ तरु भारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो साहित्य है, हम जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साहित्य की बात करते हैं तो आज हमें बहुत बढ़िया मौके पर पकड़ में आ गए लखन जी या साठी। हम आपकी प्रशंसा किन शब्दों में कहें, रामचरित मानस को इन्होंने घोल के पी लिया है महाराज। ये शब्दों के ऐसे विन्यास को पकड़ना जानते हैं, ऐसे विन्यास को पकड़ते हैं। इनकी लिखी हुई कथा का संक्षेप मैं पढ़ता हूं और मुझे इनको पढ़ने के बाद पता चलता है कि मैंने कल क्या कहा था। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, जब मैं कथा में आता हूं तो 0 होता हूं और जब मैं जाता हूं तो 00 होता हूं। इसीलिए लोग कमरे में हमें 00 मान करके बात करते हैं, क्योंकि हम वहां 00 होते हैं। आते समय थोड़े बहुत चिंतन करते हैं भगवान का तो वो 0 हो जाते, एक ही सिंगल 0 बचता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं उर अंकुर्यऊ गर्भ तरु भारी, तुरंत समय दारी हूं उपारी। उपारी शब्द भी जो है वो बड़ी वस्तु को आपको उखाड़ना हो तो उपारी है। माने हमें इसको उठाने में, उपारने में बड़ा कष्ट होगा, बड़ी मेहनत होगी, लेकिन मैं करूंगा। क्यों उन्होंने अंकुर को तरु को दोनों को एक साथ क्यों लिख दिया? बोले बाकी जितने पेड़ हैं वो अंकुरित होते हैं तो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, जैसा बीज हो। लेकिन अहंकार का जो अंकुर है वो तरु हुए बगैर नहीं रहता है। अहंकार चाहे छोटा हो, अहंकार चाहे बड़ा हो। इसीलिए अहम शून्य होना जो है वो सबसे कठिन कहा गया है, सबसे कठिन। और अहम शून्य अगर होना है तो उसका सहज रास्ता हमारे गुरुदेव ने जो बताया है वो ये है कि अहम शून्य 2 तरह से हुआ जा सकता है। या तो अहम को भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए, या संसार में जितने लोग हैं उनके अहम की रक्षा करिए। अहम शून्य होने के मात्र 2 रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं बना है। आप प्रयोग करके जितना देखते होंगे लोग, और देख लीजिए, या तो दूसरे के अहंकार की रक्षा करिए। दूसरे के अहंकार की रक्षा कैसे करेंगे? दूसरे को बड़ा बताइए और अपने को छोटा बताइए। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। क्या आवश्यकता है किसी को ये बताने की कि आपने जो बात कही हमारे समझ में नहीं आ रही है? अरे भाई मत आओ, मत सुनो। लेकिन अहंकार हमारा जब होता है तो वो अहंकारी व्यक्ति जब तक दूसरे के अहंकार को तोड़ नहीं देता है तब तक उसको प्रसन्नता नहीं होती है। क्रोधी व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति अगर ऐसे करके हाथ मुस्कुराने लगे, कुछ माताओं को भी इसका अनुभव होगा और कुछ बहुओं को भी इसका अनुभव होगा। ये घरों में बड़े ज्वलंत दृश्य लोग टेलीविजन पता नहीं क्यों देखते हैं, मेरे सामने नहीं आता। देखते हैं ना टेलीविजन पे, ध्यान रखिएगा जब पर्दा गिर जाता है तुमको चेक मिलता है। इसलिए आप
किसी के प्रति रोष मत करिएगा और किसी के प्रति प्रेम भी मत करिएगा। ये इनको पैसा कमाने का इनका धंधा है कि तुम गाली दो, तुम ऐसा प्रश्न करो, हम ऐसा उत्तर देंगे, उसके बाद लेके चले जाओ, बैंक में लगा दो। उसका कारण क्या है? ये प्रमोटेड लोग जो होते हैं ना, हम इनको क्यों देखें? जो नॉन प्रमोटेड हैं हम उनको देखते हैं। प्रमोटेड लोगों को देखने के लिए आपको टेलीविजन लगाना पड़ेगा। हम नॉन प्रमोटेड टेलीविजन को देखते हैं, जो लाइव है, जो वास्तव में हो रहा है। जब वास्तव में जो देख रहे हैं वही तो उसमें दिखाया जा रहा है, उसको पिक्चराइज जो किया जा रहा है। तो हमारे आपके जीवन की कहानी है, उस कहानी को पहले कागज पे लिखा जाता है, डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करता है, अभिनेता उसको क्रियान्वित करता है और फिर डायरेक्टर ही उसको पैसे देता है। वो कहता लो भैया आपने ये काम किया। तो वो लोग भी जितने मंचन होते हैं वो भी प्रमोटेड होते हैं। ये जो हो रहा है मंच पर ये भी प्रमोटेड है सब। उसका कारण क्या है? जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई लेकिन आप न होए न सोए। बोले ईश्वर जो नर्तन करता है वो सब प्रकार के भावों को दिखा देता है, लेकिन अपने आप में वो हो नहीं जाता है। इसलिए नहीं हो जाता है, भगवान और भगवान के भक्त जितनी लीला करते हैं वो लीला होती है, चरित्र नहीं होता है। और संसार के लोग चरित्र करते हैं, लीला करना नहीं जानते हैं। सब लोग लीला करना अगर सीख लें, राम लीला कृष्ण लीला, तो परिणाम क्या होगा? लीला में जैसे रंग लगा दिया जाता है चेहरे पर, बाल वाल बना दिए जाते हैं, कपड़े पहना दिए जाते हैं, तो उस समय आपसे जो कहा जाता है वो आप करते हैं। लेकिन विचित्र बात है, घर में जाकर के कोई कपड़े नहीं पहनाए जाते, कोई नहीं कहा जाता। घरों में जो लाइव टीवी चलता है, लाइव टेलीकास्ट आप उसको कहते हैं। हम लाइव टेलीकास्ट हर घर में देखते हैं, हर घर में। उसका कारण क्या है? जो हमारे सामने बोला जा रहा है, जो हमारे सामने किया जा रहा है, दरवाजे के बाहर ठीक उल्टा सब किया जा रहा है। परिणाम क्या हो जाता है? जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई आप न होए न सोए। हम आप में भगवान की इच्छा देखते हैं और आप हमारे अंदर हमारा चरित्र देखते हैं। बस इतने ही हम में आप में अंतर है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहो कस। उसका कारण क्या है? आप जो बोलते हैं, आप जो हमसे व्यवहार करते हैं, हम सब का सब भगवान को चढ़ा देते हैं। तो दियम बस श्री रामा तो विमेव समर्पयेत। जो भी भगवान का भक्त है उसके अहंकार को भगवान जो है तुरंत समय डारी हों उपारी। और भगवान राम ने कैसा उपारा? बोले जो तुम चाहते हो वो ही हम कर देंगे। विश्व मोहिनी की रचना कर दी, राजा की रचना कर दी, देश की रचना कर दी, सारी की सारी व्यवस्था बना दी। अंत में जाकर के विश्व मोहिनी जो है जब आए भगवान राम से, भगवान विष्णु से कहने कि आप अपना रूप दे दीजिए, जा रहे थे किसी और काम से, विश्व मोहिनी दिखाई दे गई और विश्व मोहिनी को ऊपर रीझ गए महाराज। जब रीझ गए, अब शादी इसकी। हाथ देखने के लिए गए, राजा ने कहा इनका हाथ देख लो। सुना दूं क्या? नहीं सुनाऊंगा, छोड़ो हटाओ, ऐसा ना हो गड़बड़, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो सुनाने जा रहा था मैं, वो किसी की बात नहीं सुनाने जा रहा था। अरे मैं अपनी सुनाने जा रहा था महाराज, अपनी। लेकिन कोई बात नहीं, जब कभी देखेंगे अवसर, सुनाने लायक स्थिति समझेंगे, सुना देंगे। हाथ पकड़ा ज्योतिष के अनुसार, लेकिन जो ही विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा तो उस समय ग्रह दशा बताना भूल गए। ग्रह दशा जो है, क्योंकि ग्रह दशा तो उनके ऊपर आ गई, तो बताएं कैसे? ग्रह दशा से ऊपर ज्योतिषी हो तब तो बताएं।
विचित्र बात है, जो लोग दूसरों को ग्रह दशा बताते हैं उनकी कुंडली बनी है कि नहीं? बोलिए, बनी है कि नहीं? आप भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, जितने पैदा हुए हैं ऊपर से नीचे सबकी कुंडली जो है, और सबकी कुंडली एक साथ मालूम है किसने बनाई है? रावण ने। रावण संहिता नाम का एक ग्रंथ है, उसमें रावण ने जितने संसार में पैदा हुए और जितने पैदा होंगे सबकी कुंडली बना रखी है। लेकिन विचित्र बात है, सबकी संसार में भविष्य में जितने लोग होंगे सबकी जानकारी उसको है, लेकिन उसको अपनी कुंडली का पता नहीं। ये विडंबना है कि नहीं? विचित्र बात है, सबकी कुंडलियां आप बता रहे हैं लेकिन आपको अपनी कुंडली का पता है? तो अपनी कुंडली का जिसको पता है उसको भगवान का दर्शन हुआ है, उसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। लक्ष्मण जी महाराज एक ऐसे पात्र हैं महाराज कि उन्होंने जितना जितना कार्य किया, अहम शून्य व्यक्तित्व जो मैंने कहा, काम शून्य व्यक्तित्व जो मैंने कहा, बोले पुरुषार्थ करते हुए भी कहीं भी पुरुषार्थ का अहंकार उनके अंदर नहीं आता है, कहीं पर भी। जब जब वो केवल, जैसे मैंने तरबूज काटना और अंगूर काटने का एक दृष्टांत आपके सामने दिया था, जिस समय भगवान को जैसी आवश्यकता होती है वैसा रूप लक्ष्मण जी महाराज धर लेते हैं। अगर भगवान चाहते हैं कि इस समय तुम मौन रहो, करत बत कही अनुसन मन से रूप लुभान, भगवान राम पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी से बातें कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने एक बात का भी उत्तर पूरी पुष्प वाटिका में नहीं दिया। छोटे भाई हैं, भगवान राम इतना बोल रहे हैं, तात जनक तनया ये सोए हो। दो चंद्रमा संसार की सृष्टि में कभी किसी ने एक साथ देखे हैं क्या? नहीं हो सकते दो चंद्रमा। बादलों को हटा करके लता भवन ते प्रकट बे तई अवसर दो भाई, बोले दोनों चंद्रमा जो हैं एक साथ प्रकट हो गए, तो दो चंद्रमा कैसे लिख दिया? दो चंद्रमा का तात्पर्य यह है, श्री सीता जी जो उनको देख रही हैं, जैसे पिता अपने छोटे बालक को लेकर के आया हो तो उसका बालक और उसके पिता दोनों एक साथ दिखाई पड़ेंगे ना, तो पिता और बालक में अद्वैत तो होगा कि नहीं? वो उन्हीं का तो पुत्र है। तो लक्ष्मण को साथ में दो चंद्रमा कहा, वो उन्हीं का तो वो पुत्र है, तो वो भी चंद्रमा है और ये भी चंद्रमा है। आपने महाभारत जिन्होंने पढ़ी होगी, उससे शकुंतला ने भरत से कहा है, शकुंतला ने कहा एक संदर्भ था, वो थोड़ा सा लंबा विषय है। उन्होंने कहा कि स्त्री जो होती है वो अपने पुत्र को जो पैदा करती है, वो किसको पैदा करती है? बोले अपने पति को ही पैदा करती है। वो कितनी गहरी बात है, कितनी ऊंची और कितनी अखंड सत्य है। वो अपने पति को ही तो पैदा करती है। आप जलेबी में जो मिठास देखते हैं वो शक्कर की ही तो मिठास है। तो जो क्यों पैदा करती है वो स्त्री? इसलिए स्त्री पैदा करती है पति को कि श्रृंगार पक्ष जीवन का एक है, लेकिन श्रृंगार के संपूर्ण होने के पश्चात वात्सल्य भी उसी का पूरक तत्व है। भगवान राम श्रृंगार पक्ष हैं और लक्ष्मण जी वात्सल्य पक्ष हैं। वात्सल्य पक्ष माने बेटा जो उनके साथ में आ रहा है वो भी चंद्रमा है। जैसे गुप्ता का बेटा गुप्ता, सराफ का बेटा सराफ, जैसे सरनेम होते हैं, शर्मा का बेटा शर्मा होता है। इसी प्रकार से वो चंद्रमा जो राम पूर्ण चंद्र दिख रहे हैं और लक्ष्मण जी साथ में हैं, और जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो उनमें दोष निकालते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब वो श्रृंगार भावना से उनको देख रहे हैं तो उनको दो चंद्रमा एक साथ कैसे दिखाई दे गए? अगर दो दिख भी रहे थे तो उनको एक लिखना चाहिए था। एक चंद्रमा दिखाई दिया और लक्ष्मण जी के लिए कोई और उपमा दे देते।
बोले आप अपनी भाषा में दो चंद्रमा नहीं देख सकते, जो इतिहास में नहीं हुआ, जो भूगोल में नहीं हुआ, जो खगोल में नहीं हुआ। आप योग 62 पढ़ लीजिए, काकभूषुंड जी महाराज ने खगोल और भूगोल का जो दिव्य चरित्र चित्रण लिखा है, ऐसा दिव्य लिखा है कि क्योंकि जो जो चीज आप आकाश में देख रहे हैं वो आपकी सीमा है, जो जो आप भूगोल में देख रहे हैं वो आपके आंख की सीमा है। लेकिन भगवान ने जब अपने उदर में काकभूषुंड जी महाराज को ले लिया, तो काकभूषुंड जी महाराज को जब दोबारा से अयोध्या में अपने मुख में से निकाला, तब जब राम कथा वो लिखने लगे तो गरुड़ जी से वो कहते हैं, उन्होंने कहा महाराज जरा बताइए आपने भगवान के पेट में जाकर के क्या देखा? तब उन्होंने कहा जो नहीं देखा नहीं सुना। जो आप रिसर्च करते हैं वो किताबों में पढ़ने के बाद किताबें लिखते हैं, कान से सुनने के बाद दूसरे को सुनाते हैं, लेकिन कान ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से ऊपर जो तत्व है उसको भक्तों ने लिख दिया है, और जो ऊपर है वही तत्व मानने योग्य है, बाकी सब दृष्टि और वाणी की सीमा का विषय है। इसीलिए कहा जाता है गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। काकभूषुंड जी महाराज कह रहे थे जब तक मैं पृथ्वी पर था, जब तक मैं अयोध्या में था, तब तक केवल वही बोलता था जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है। लेकिन भगवान के उदर में जाकर के मैंने जब सृष्टि को देखा तो सृष्टि का विचित्र रूप देखा। बोले क्या देखा? जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए। जो मैंने देखा नहीं, जो मैंने सुना नहीं, और जो मनहु न समाए, जो मेरे मन में भी रहता था। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन, 11 को उन्होंने लिख दिया। बोले कोई जो देखा नहीं सुना नहीं, सो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देख्यूं बरन कवन विधि जाए। अनिर्वचनीय का वचन कैसे बनेगा? वचन 3 ही प्रकार के तो होते हैं, एक वचन, 2 वचन, और आकाश के जो तारे हैं उसको आप बहुवचन कर लीजिए, या श्रोताओं को कह दीजिए ये बहुवचन है। लेकिन बहुवचन को आप गिन सकते हैं, बहुवचन के गेट पे खड़े होकर के आप गिन सकते हैं। आप कोई ऐसा शास्त्रीय व्यक्ति हो जो तारों को गिन ले तो हम मान लेंगे तारे भी किसी ने गिन लिए। कोई ऐसा भूवैज्ञानिक या खगोल का वैज्ञानिक हो वो कहे हमने तारे गिन लिए, भाई मान लीजिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देखे हो। बोले अद्भुत क्या देखा ये तो बताओ। बोले वर्णन कवन विधि जाए, वर्णन कर नहीं सकते। कैसे वर्णन नहीं कर सकते? बोले भगवान के एक एक रोम में हजार छोटा मान करके छोटे छोटे तारे कह करके अपने अहंकार को संतुष्ट करता रहता है, क्योंकि वो बड़ा हमारी आंखों में छोटा दिख रहा है। और हम ये कैसे कहें हमारी आंखों में छोटा दिख रहा है, वस्तुतः तो एक बड़ा है। तो वो हम सिखाते भी हैं, बच्चों को भी बताते हैं, बेटा वो तो कोई छोटा सा तारा दिख रहा है। हम तारे को भी छोटा सा कहते हैं, हवाई जहाज जो उड़ता है उसको भी छोटा सा कहते हैं, और वो उतर के आ जाए तो भागेंगे। अगर वो नीचे एक बार आ जाए तो लेके अपना थैला जो भी है भागेंगे कि भैया ये ऊपर ना गिर जाए। उसका कारण क्या है? जो बड़ा है उसको मान लीजिए बड़ा। इतना पढ़ाया जा रहा है, इतना सुनाया जा रहा है, और ये अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय, जो वचन से बोला नहीं जा सकता। जब भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज पुष्प वाटिका में प्रकट हुए तो सखी एक सखी सिय संग बिहाई, अनिर्वचनीय को पकड़े रहिएगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलबाई, ते दो बंधु बेलोके जाई। उसने दोनों भाइयों को देखा। पुष्प वाटिका में आप जहां जहां देखेंगे
उसमें दोनों भाई, दोनों चंद्रमा, दोनों को एक साथ देखा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, कहीं पर भी एक वचन का उपयोग नहीं करते हैं, दो वचन का उपयोग करते हैं, लक्ष्मण जी और भगवान राम। जब वो कहते हैं कि आंसू क्यों निकल रहे हैं तुम्हारे, इतनी भाव बेलहल क्यों हो रही हो, तो उन्होंने कहा श्याम गौर, दो को हमने देखा है, एक का रंग श्याम है और एक का रंग गोरा है। ये श्याम और गौर जो है ये तो बचनीय है, ये तो देखा है। बोले हमने श्याम को देखा और गौर को देखा। क्या बात है, क्या साहित्य है, क्या विन्यास है शब्दों का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। एक एक दोहे पर मोटे मोटे ग्रंथ लिखिए महाराज, एक एक चौपाई पे मोटी मोटी पुस्तकें, और अपना सारा जीवन दे दीजिए और आपका शोध बाकी रह जाएगा। गोस्वामी जी कौन है? बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानी है। कौन नहीं मानेंगे? बोले जिनके विमल विचार, जिनके मन में, जिनकी बुद्धि में मल नहीं लगा है वो उसको मान लेंगे, और जिनकी बुद्धि मलिन है वो नहीं मानेंगे उसको। तो क्या कहते हैं? बोले श्याम गौर कि मैं कहूँ बखानी, हमने आंख से देखा, एक श्याम है और एक गोरा है। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनैन। बोले जो बोल सकता है उसके पास आंखें नहीं हैं, उसने देखा नहीं, और नैन बिनु बानी, जिसने देखा है उसके पास बाणी नहीं है। बस भगवान का चरित्र जो जो सुना रहा है, वो जो सुना रहा है भगवान का चरित्र वैसा ही है क्या? जैसा सुनाया जा रहा है, क्या भगवान का चरित्र यही सही है क्या? तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तुरंत कह दिया, यही भांति निज निज मति विलास। वाह क्या बात है! बोले यही भांति निज निज मति विलास, मुनीश हरि बखानहि। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीश हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपालु, सप्रेम सुन सुख मानहि। हम लोग मति विलास करते हैं, जो कथा कही जाती है वो मति विलास होती है। किसी की मति मंच पे जाकर के चलती है, को किसी की मति कमरे में डायरी में नोट करने में चलती है, लेकिन मति तो चलती ही है। ए भांत निज निज मति विलास। बोले मति विलास है, भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि भगवान सुनते होंगे अगर जब कथा, कहने वाला वक्ता के अंदर भी वही है, सुनने वाले के अंदर भी जब वही है, तो भगवान जब सुनते होंगे तो उन्हें सुन करके ये मति विलास कैसा लगता होगा? बोले वक्ता मति से बोलता है और भगवान मति से नहीं सुनते हैं, इसीलिए उन्हें अच्छा लगता है। बोले अरे वो बुद्धि का उपयोग नहीं करते? बोले नहीं, उसका कारण क्या? अब देखिए, इसको कहते हैं कथा। एक शब्द में से जब तक आप किसी तने में शाखा अगर नहीं निकलेगी तो उसमें फूल कैसे निकलेगा, पत्ता कैसे निकलेगा, उसमें फल कैसे निकलेगा? इसी तने में से किस प्रकार से मति विलास करके शाखाएं निकाली जाती हैं, उसमें पत्ते आते हैं, उसमें फूल आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, और उसी फल में बाद में फिर एक बीज आ जाता है। बीज से वृक्ष निकला और वृक्ष ने फल दिया, फल में फिर बीज आ गया। बोले ए भांत निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक। बोले हम लोग बुद्धि से कहते हैं और भगवान भाव से सुनते हैं। ध्यान रखिएगा, बुद्धि से कहा जाए और भाव से सुना जाए तो संवाद होगा, और भाव से कहा जाए और बुद्धि से सुना जाए तो विवाद होगा। हम कहें भाव से, आप सुने बुद्धि से तो विवाद हो जाएगा, और हम कहें बुद्धि से, आप सुने भाव से तो संवाद होगा। माने दोनों की मति जो है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कह गूढ़। श्रोता वक्ता जो है ज्ञान निधि, एक समय ऐसा आता है, चाहे जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैं आपकी प्रशंसा कमरे में जाकर के करता हूँ। सामने कहें तो जरा
ओछापन लगता है। लेकिन सामने ना जाने कितने लोगों का भी, और यहाँ के जितने श्रोता जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, कैसे प्रबुद्धता से बैठे रहते। उसका कारण क्या है? जिस समय आपकी मति कथा में डूब जाती है तो आपकी मति में ना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कुछ नहीं रह जाता है। जब सबका निर्मूलीकरण हो जाता है तो आप ये भी भूल जाते हैं रात में कथा हो रही है कि दिन में। आप ये भी भूल जाते हैं कहाँ कथा हो रही है, कौन कथा कह रहा है। जब कथा में केवल भगवान रह जाए, भगवान, एक अद्वैत तत्व जब रह जाएगा तो द्वैत अपने आप विस्मृत हो जाएगा। जब अद्वैत केवल रह जाएगा तो वो कहती है गिरा अनयन नयन बिनु बानी। बोले अनिर्वचनीय की व्याख्या कैसे करें? अनिर्वचनीय की व्याख्या कैसे करें? अनिर्वचनीय जो होता है, जो काकभूषण जी महाराज ने कह दिया, जो काकभूषण जी महाराज ने, जो ज्ञान की कथा के आचार्य हैं, ज्ञान की कथा के आचार्य हैं काकभूषण जी महाराज, और वो कहते हैं कि यह अनिर्वचनीय है। और उसी अनिर्वचनीय को अनिर्वचनीय बनाने वाला जो श्री सीता जी की सहेली है, वो सहेली जो अपनी सीता जी और उनकी सखियों को छोड़ करके चली गई। सीता जी जब अपने महल में से, सुंदर नाम का उनका महल है, उसमें से जब वो निकली पूजा करने के लिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तुरंत कह दिया, क्या लिख दिया? बोले एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी ने सीता जी का साथ छोड़ दिया। अब क्रिया को देखने वाले लोग कहेंगे कि चला साथ में था, लेकिन एक सखी सीता जी का भी इसने साथ छोड़ दिया। देखिएगा रामचरितमानस में एक शब्द जब आया है, एक एक शब्द, सैकड़ों बार एक एक शब्द आया है, तो एक शब्द जहां जहां आया है वहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष जब प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एक शब्द से चौपाई का प्रारंभ करते हैं। उन्होंने कहा एक सखी सिय संग बिहाई। चली तो थी सबके साथ, लेकिन रास्ते में बीच में उसने सीता जी का साथ छोड़ दिया। सीता जी का साथ क्यों छोड़ दिया? सीता जी के लक्ष्य की पूर्ति के लिए, सीता जी की लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसने साथ छोड़ दिया। लक्ष्मण जी भगवान के लक्ष्य की पूर्ति के लिए साथ में रहते हैं, तो भगवान का भक्त उनके लक्ष्य की पूर्ति के लिए साथ में रह भी सकता है, और भगवान का भक्त उनके लीला की संपूर्ति के लिए उनका साथ छोड़ भी सकता है। भगवान का अगर भक्त होगा तो उसकी क्रिया देख करके मत सोच लीजिएगा। ये क्रिया तो संसार वाले लोग होते हैं महाराज, कि जितने हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं तुम्हारे साथ। कल मैं आपसे कह रहा था, अभिमन्यु ने कहा हम जाना जानते हैं, हम लौटना नहीं जानते। तो घर के परिवार के बड़े बड़े लोगों ने, छोटे बड़े लोगों ने कहा चिंता मत करो, अगर तुम अंदर जा सकते हो तो बाकी तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं। जितने परिवार के लोग ये कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये पक्का समझ लीजिएगा जब आपको जरूरत पड़ेगी इनमें से कोई साथ नहीं होगा। और आपको जरूरत मालूम है कब पड़ेगी? जिस समय आप अपने हाथ, पांव, कान, मुंह उससे कुछ नहीं कर सकते होंगे, उस समय केवल वही दिखाई देगा, अद्वैत। जब अद्वैत दिखाई देगा तो आप द्वैत की ओर देखेंगे, जरा उनको देखें तो सब गायब, कोई दिखाई नहीं देगा। उसका कारण क्या है? जब अभिमन्यु के ऊपर सारे दुर्गुण दुर्विचारों ने, अलग अलग लोगों ने प्रहार किया, तो बेचारा प्राण बचाने के लिए चिल्लाया, और चिल्लाने के बाद जब उसने, जिन लोगों ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जब पीछे घूम के देखा तो जितने थे वो सब गायब हो चुके थे। प्रताप भानु का भी जो दुर्दशा प्रताप भानु की हुई, वो केवल इसीलिए हुई कि जब तक बढ़िया लक्ष्य भेद वो कर रहा था तब तक सारी सेना उसके साथ थी, लेकिन जब रात हो गई, बस देखिए प्रताप भानु से कितनी बड़ी गलती हुई। हम जितने लोग हैं वो सब के सब प्रताप भानु भी हो सकते हैं और मनु भी हो सकते हैं। सब लोग अपने घर से एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए चलते हैं। मनु ने भी घर का त्याग कर दिया भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए। लेकिन प्रताप भानु जो है वो भी बहुत अच्छा राजा था,
ऐसा नहीं प्रताप भानु के जीवन में कोई कमी थी, बड़ा अच्छा संचा। लेकिन विचित्र बात है, जितने यज्ञाचारी लोग आते थे वो संकल्प, चावल पुष्प दक्षिणा लेके जल डाल के जब संकल्प कराया जाता है तो आचार्य लोगों को कहते थे आप संकल्प बताइए क्यों ये यज्ञ कर रहे हैं। तो दंभी व्यक्ति जो बोलता है वही बात प्रताप भानु बोलता था। दंभी व्यक्ति जो बोलता है, बोलता कुछ और है, इच्छा कुछ और होती है। ये दंभी व्यक्ति की पहचान होती है उसका। इसको कौन समझता है? उसका कारण क्या, जिसका मोबाइल बार कोड को आप जब स्कैन करते हैं ना, तो जरा सा पास में हल्का सा ले जाएंगे, खट से स्कैन कर लेगा। उसको पूरा बहुत देर तक टिकाना नहीं पड़ता है। जरा सा आप सामने गए, उसने आपका जन्म पत्र बना दिया, ये किसके नाम का है। तो भगवान और भगवान के भक्त व्यक्ति को इतनी जल्दी समझ लेते हैं। तो वो जितने लोग साथ में सेना के सेना चल रहे थे, तो ये जो आचार्य लोग कहते थे आप ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं, ये आयोजन आप क्यों कर रहे हैं, तो वो हमेशा कहता था भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, लोक कल्याण के लिए कर रहा हूँ। लेकिन लोक कल्याण और भगवान की प्रसन्नता जो है वो तो मुंह से बोलता था, अंदर उसके क्या पक रहा था, वो ऐसा पक रहा था कि मैं कभी मरूं नहीं, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय रन कोय, एक छत्र रिपु हुई न मही, राज कल्प सत होए। जो अंदर पक रहा था वो अंदर पक रहा था। तो बेचारे आचार्य लोग जब कहते थे क्यों करा रहे हो, तो कह देना चाहिए हमें जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय रन कोय, एक छत्र रिपु हुई न मही, राज कल्पसत होए। हमारी ये इच्छा है। और जहां वो ये इच्छा बताता तो जो आचार्य लोग, जो शुद्ध आचार्य होते हैं, वो तुरंत उसको रोक देते। जैसे वशिष्ठ जी ने त्रिशंकु से कह दिया था, उसने कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना है। वशिष्ठ जी ने रोक दिया, बोले नहीं, जो सृष्टि का नियम है वो ये है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक मिलता है, सशरीर स्वर्ग हम तुमको नहीं भेज सकते। तो परिणाम क्या हुआ, बोले ये गुरुजी अगर हमारा काम नहीं कर सकते तो हम दूसरे गुरुजी को पकड़ लेंगे। कहो ठीक बात है कि नहीं। इसीलिए गुरुजी के चित्र बदलते रहते हैं। आजकल तो भगवान के भी चित्र बदलने लगे। पहले तो गुरुजी के बदलते थे, अब तो भगवान हमारी कामना पूर्ति कर दो तो भगवान हो, नहीं तो अपना रास्ता देखो। हमारी कामना पूर्ति कर दो तो गुरुजी हो, नहीं तो गुरुजी को महाराज जो है वो ऐसा ठनकाएंगे। आजकल चेले गुरुजी में ही दोष देखने लगे हैं। वो ये बताते हम में गुण है और आप में जो है। एक सज्जन ने हमसे कहा कथा के मंच पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आपकी स्थिति ये है। हम समझ गए उसका कारण क्या है। भगवान तो करा रहे हैं हमसे लीला और आप देख रहे हैं हमारा चरित्र। इतने दिन का चरित्र आपको प्रभावित नहीं कर पाया। एक छोटी सी घटना में आपने इतना बड़ा वाक्य कह दिया कि मंच पर बैठ करके आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक छोटी सी बात पर आपको इतना क्रोध आ गया। और आपने क्रोध के मूल में आप कहाँ हैं वो नहीं दिखा। क्रोध के मूल में अगर क्रोध हमने किया होता तो पहले भी तो कभी क्रोध किया होता। इतने वर्षों का जो हमारा इतिहास है उसमें तो क्रोध का तो एक भी प्रमाण नहीं है। और विचित्र बात है, जहां आप आए तभी क्रोध आया। तो क्रोध के कारण आप हैं कि क्रोध का कारण व्यक्ति है? उसका कारण क्या है, ध्यान रखिएगा। कभी भी जो वास्तविकता है वो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ऐसी लीला करते हैं कि उसको धोखे से बाहर निकाल देते हैं। जब वो कहता था मैं तो लोक कल्याण के लिए कर रहा हूं, समाज की सेवा के लिए कर रहा हूं, लेकिन आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। आचार्यों ने बड़ी प्रशंसा की, लोगों को भी कहा बड़ा दिव्य राजा है भैया। लेकिन जब कपट मुनि मिला, जब हमारे जीवन में कपट मुनि आता है तब असली ठगे जाते हैं हम लोग। उसका कारण क्या है? संसार की रीति है ये कि वो कपट चाहता है। कपट आया कहां से? क्योंकि सत्य का सम्मान आपने किया नहीं और कपट का सम्मान आपने किया। तो जो सत्यवादी होता है वो सोचता है कि कपटी बन के रहो। उसका कारण क्या है कि जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं,
जब आप वो भी नहीं देते हो तो परिणाम क्या होगा? उसे लगेगा समाज अगर कपट की, ये समाज मालूम है कैसा है, बहुत दुष्ट है समाज। कैसे दुष्ट है समाज? कोई व्यक्ति त्यागी कुछ नहीं लेता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, पहले उसको परोसता है, उसके यहाँ जा जा करके भेंट करेगा, देगा। जब उसको चौकीदार बना देगा संपत्ति का, तब यही समाज भेंट करने वाला मालूम है क्या बोलेगा? जो बात इनमें पहले थी वो अब नहीं है, अब बड़ी भारी संपत्ति हो गई, ये बना लिया, वो बना लिया, ये बना लिया। हम ये पूछना चाहते हैं, जो बना लिया वो किसके पैसे से बनाया? अपने पैसे से? हमारे शरीर में से पैसा टपक रहा था क्या? हमने कहाँ से बनाया? उसका कारण क्या है? हम जब कपट मुनि के सामने आते हैं तो हम अपना असली चरित्र निकाल करके देते हैं, क्योंकि भगवान पर तो विश्वास है नहीं, गुरु पर तो विश्वास है नहीं। उनके सामने तो लोक कल्याण की बातें करते रहे, राम नाम के भजन की बातें करते रहे, सत्संग की बातें करते रहे, लेकिन जहां कपट मुनि आया तहां पेट खोल करके दिखा दिया। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै रन कोय, एक छत रिपुहीन मही राज कल्प सत होए, 100 कल्प तक हमारा राज्य रहे। तो भगवान ने अपना सिर पीट लिया। भगवान ने कहा, हम तो एक ही कल्प के लिए आते हैं। कल्प कल्प प्रभु, एक एक कल्प में भगवान एक एक बार आते हैं। लेकिन विचित्र बात है, ये तो हमसे बहुत बड़े हैं, ये तो 100 कल्प तक अपना राज्य चाहते हैं। माने इनके राज्य में हमें 100 बार आना पड़ेगा। जब जब ये राज्य करेंगे तो इनके राज्य में मुझे 100 बार अवतार लेना पड़ेगा। ये संसार की वास्तविक स्थिति है। और मात्र ये स्थिति से मुक्ति कब हो सकती है? कि भगवान के चरणों में प्रेम, मात्र भगवान के चरणों में प्रेम, केवल भगवान पे विश्वास। एक बात बताइए, जिस समय आप बेताज बादशाह थे और बाद में बेताज बादशाह नहीं है, उस समय भी भगवान को याद करते रहते, तो आज भी भगवान याद रहते। अंत में जाकर के ताज लगाना और ताज हटाना तो उन्हीं का काम है। जब उन्हीं का काम है तो हम उसी को क्यों ना लगाए रहें। लक्ष्मण जी महाराज जो हैं वो अद्वैत हैं। जो काकभूषण जी महाराज ने जिस अद्वैत तत्व का वर्णन किया, और जो सखी ने, जो पढ़ी लिखी नहीं है सखी, कन्या है छोटी सी, श्री सीता जी की जब किशोरावस्था थी, कई सौर सौरभ समाहृत योग चित्तम वंदे विदे तनिया पद पुंडरीकम, कई सौर सौरभ समाहृत योग चित्तम। श्री किशोरी जी के को जो किशोरावस्था है उसका सौंदर्य देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समाधि लग जाती है। सौंदर्य देख के समाधि लग जाना ऋषि मुनियों का कार्य है, और उसी सौंदर्य को देख करके शरीर देखना ये रावण का कार्य है। सौंदर्य दोनों देखते हैं। हमने कल आपसे कहा था कि पिता भी अपनी बेटी का सौंदर्य देखता है, लेकिन पिता अपनी बेटी का सौंदर्य इसलिए देखता है कि मैं इतनी सुंदर बेटी को किसी सुयोग्य वर को सौंप दूं ताकि इसका जीवन निर्वहन अच्छी तरह हो जाए। लेकिन विचित्र बात है, वो ही सौंदर्य वाली छोटी सी बेटी बोले गई तो थी सीता जी के साथ, एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया उसने साथ? बोले श्री सीता जी को ज्यादा कष्ट ना हो, मैं पहले देख लूं कि कहाँ है राम जी। जिनको सीता जी पाना चाहती हैं उनको सीता जी की सुविधा के लिए यदि हम जल्दी ढूंढ के ला दें, जल्दी पता बता दें, तो आप हमारी सेवा कर रहे हैं कि नहीं? वो जो अलग हुई थी वो अद्वैत रूप में अलग हुई थी, द्वैत रूप में अलग नहीं हुई थी। जो व्यक्ति अलग होते हैं, कभी गुरुदेव कहें जरा वहां चले जाओ, तो आप क्या अलग हुए क्या? हनुमान जी से उन्होंने कहा द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी ले आओ, क्या हनुमान जी अलग हुए क्या? भरत जी से कहा कि तुम अयोध्या में रह करके राजकाज चलाओ, क्या भरत जी अलग हुए क्या? शत्रुघ्न जी महाराज कुछ नहीं बोले, तो क्या उनकी वाणी पे ताला किसी ने लगाया क्या? उसका कारण क्या है? जब बोलने की स्थिति ही नहीं है। भरत जी के द्वारा कोई कार्य ऐसा
होता ही नहीं है जिसमें लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी को कुछ बोलना पड़े तो वाणी का अपव्यय करने की क्या जरूरत है। वाणी का अपव्यय मत करिए। और उसका कारण क्या है, शत्रुघ्न जी को जिन्होंने उपेक्षित पात्र मान लिया, उसका कारण क्या है, शत्रुघ्न जी जो नहीं बोले वो इसलिए नहीं बोले, महाराज जी ने इसकी बहुत बढ़िया व्याख्या की है। रिपु सूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। बोले शत्रुओं को मारने वाले रिपुसूदन, शत्रुओं को मारने वाले। शत्रुघ्न जी ने तो कोई लड़ाई की नहीं, शत्रुघ्न जी ने जो लड़ाई की वो बहुत बाद की बात है, राम राज्य बनने के बाद। लेकिन प्रारंभ में वंदना में उन्होंने लिखा रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। ऐसे सूरवीर हैं कि शत्रुओं को मार देते हैं, शत्रुओं को किसी को मारा नहीं और वो कह रहे रिपुसूदन। इसका तात्पर्य क्या है, महाराज जी ने कहा कि विरोध को मिटाने के लिए मौन जितना अच्छा साधन है उतना और कोई नहीं है। मौन के द्वारा आप विरोध को समाप्त कर देते हैं। बड़े से बड़े शत्रु को आप मिटाना चाहते हो तो एकमात्र एक काम करिए, मौन रहिए। मौन, प्रतिकार मत करिए, उत्तर मत दीजिए, पता चल जाएगा कि कौन सत्य था कौन असत्य था, कहाँ पानी था कहाँ दूध था, अपना पा जाएगा। उसका कारण क्या है, यदि आपने उत्तर दिया उत्तर प्रति उत्तर बहु उठाने से, तो जैसे लकड़ी को अति संघर्षण कर जो कोई अग्नि प्रकट चंदन ते होई, तो ज्यादा संघर्षण करेंगे, ज्यादा उत्तर प्रत्युत्तर करेंगे तो चंदन में से भी अग्नि निकल आएगी। तो जो बिल्कुल प्रबुद्ध लोग होते हैं, शांत होते हैं, भक्त होते हैं, जिन्होंने सत्संग को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है, मौन रहते हैं। तो लक्ष्मण जी क्यों नहीं बोले, बोले सारे शत्रुओं को मारने की दवा यह है कि मौन। उनके जीवन में कोई शत्रु इसलिए नहीं आया कि जब बोलेंगे नहीं तो शत्रु होगा कौन हमारा, जहां बोलेंगे तो शत्रु होगा। ऐसा मौन धारण कर लिया कि जो भरत जी चाहते हैं हम वो करेंगे। इसीलिए जो हमने पूरक तत्व कहा, लक्ष्मण जी श्री राम के पूरक तत्व हैं, शत्रुघ्न जी भरत जी के पूरक तत्व हैं, और जो सखी अलग हो गई वो श्री सीता जी की पूरक तत्व है। तना अलग होता है, पत्ता अलग होता है, फल अलग होता है, सब अलग हो जाते हैं कि नहीं। कई बार आपने देखा होगा कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लटक जाते हैं, ऐसा लगता है वृक्ष अलग है। कुछ फूल ऐसे होते हैं तने में लगते हैं, पत्ते में नहीं लगते हैं। नाग चंपा का फूल जो होता है वो जड़ में लगता है, तने में लगता है, वो फूल पत्ते में नहीं लगता है। छोटी डुंगाली उसमें भी नहीं लगता है। उसका कारण क्या है, सबकी प्रकृति अलग है, लेकिन सबकी प्रकृति अलग होते हुए भी ये देखिए कि कहीं ना कहीं से सब अपने मूल से जुड़े हुए हैं। चाहे वो पत्ते में लगे, चाहे वो फूल में लगे, चाहे तने में लगे, चाहे डुंगाली में लगे, चाहे मूल में लगे, कैसे भी लगे, अलग अलग फल भी होते हैं। आपने देखा होगा कटहल का फल, वो जो शाखा, जो मूल शाखा होती है उसी में लगता है। उसका कारण क्या है, महत्व ये नहीं है कि आप पास में हैं कि दूर हैं, महत्व है कि आप मूल को अपना मूल मान रहे हैं कि नहीं। लक्ष्मण जी महाराज के पूरे लीला काल में कहीं पर भी अपना अहम नहीं है। भगवान राम जो चाहते हैं वही लक्ष्मण जी का लक्ष्य है, उनका कोई उपलक्ष्य है ही नहीं। जब तक आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति का या किसी साधन का या किसी उपलब्धि का जब तक उपलक्ष्य बना रहेगा, उपलक्ष्य, जब तक उपलक्ष्य की खोज आप करते रहेंगे, जब तक आपकी खोज बंद नहीं होगी। खोज बंद होने का तात्पर्य क्या है, अब उपलक्ष्य नहीं चाहिए, अब लक्ष्य मिल गया, यही तो तात्पर्य है ना। बोले जब तक उपलक्ष्य रहेगा तब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य मिलने के बाद भी यदि उपलक्ष्य खोज रहे हैं, इसका तात्पर्य इनका लक्ष्य भी लक्ष्य नहीं है, वो भी उपलक्ष्य है। जो व्यक्ति प्राप्त होने के बाद भी जो प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है, इसका तात्पर्य हुआ कि ये उसका स्वभाव है,
कि उसको लगता है लक्ष्य पूरा हो गया, मिल गया मिल गया मिल गया। अगर मिल गया तो खोजना बंद हुआ कि नहीं? आपको मार्केट में सब्जी मिल गई तो सब्जी की मार्केट दिखनी बंद हो जाएगी। जब आप जो लेने गए हैं उसको लेने के बाद वही सामान दुकान में मिल रहा हो आपको दिखाई नहीं देगा, या आपको ना चाहिए हो मार्केट में कुछ और रास्ता मार्केट में से ही हो तो आपको याद ही नहीं रहेगा कब सोने की दुकान चली गई, कब लकड़ी की दुकान चली गई, क्योंकि आपका लक्ष्य खरीदना नहीं है। जब आपका लक्ष्य वो नहीं होगा जो वहाँ उपलब्ध है तो आप ऐसे असंग रूप से बिल्कुल चले जाएंगे कि जैसे आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही असंग जो हैं राम के संग रह करके वृत्तियों से असंग लक्ष्मण जी महाराज हैं। ना उनका कोई मन है, ना उनकी कोई बुद्धि है, ना उनका कोई चित्त है, ना उनका कोई अहंकार है। सारी वृत्तियों को जिसने भगवान के चरणों में सेवा सामग्री बना दिया है वो लक्ष्मण जी महाराज हैं। और वो लक्ष्मण जी महाराज जब शुक और सारण आते हैं, कथा का हो गया समापन का समय और कल हमने जहाँ छोड़ी थी वहाँ अब आए, अब पहुँचे वहाँ पर जाके मैंने आपसे कहा था कि शुक और सारण को लक्ष्मण जी महाराज ने जो चिट्ठी लिख करके दी थी उसमें क्या लिखा था इसकी चर्चा कल करेंगे। अंत में जाकर के इतना लंबा खींचा कि वो सबसे अंत में जाकर के पहुंचा, तो आज नहीं तो कल, अभी तो और मिलेंगे 2 दिन हम लोग, हम आपको बात जरूर बताएंगे। लक्ष्मण जी महाराज अपनी भाषा में बोलते हैं, राम जी अपनी भाषा में बोलते हैं, हनुमान जी अपनी भाषा में बोलते हैं, अंगद जी अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन सब लोग रावण का हित करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, राम का भक्त केवल वो ही होता है और वो ही इस पृथ्वी पे है। जिसको दिख रहा है उसको दिख रहा है, और जिसकी आंखें नहीं है उसके लिए दृश्य बना ही नहीं है। उसका कारण क्या है? राम का अगर भक्त होगा तो किसी का अहित नहीं चाहेगा, उसको अहित लगेगा, उसको अहित लगेगा। क्यों लगेगा? बोले सुमत कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना, हित अनहित जानो रिप प्रीता। तुम्हारे अंदर जो है तो उर बसी कुमत विपरीता, हित अनहित जानो रिप प्रीता। बोले वो हित करना चाह रहा है, तुम्हें उसके हित में ही अहित दिखाई दे रहा है। जब हित में अहित दिखाई दे, इसका तात्पर्य हम ना धर्म को जानते हैं, ना ज्ञान को जानते हैं, ना कर्म को जानते हैं, ना ईश्वर को मानते हैं, ना हम कुछ भी करना। हमारी बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो सबसे पवित्र में भी अपवित्रता हम देखते हैं। यहाँ पर जो कथा होती है वो मैं नहीं कहता हूँ, वो पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं। और कमरे में कुर्सी में जो बैठता हूँ वो मैं बैठता हूँ। तो आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है कि कम से कम यहाँ की बात तो आपको बड़ी बड़ी लगी। यहाँ की बात अगर आपको बड़ी बड़ी लगी, इसका मतलब महाराज जी को तो आपने बड़ा मान लिया और हम जिस लायक हैं वो आपने बता दिया। वो बिल्कुल ठीक बात आपने कही, गलत नहीं कही, बात बिल्कुल ठीक कही। लेकिन अच्छा यही होगा कि जब यहाँ पर राम किंकर जी बोल रहे हैं तो उसको कोट करने की क्या ज़रूरत है? आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि वहाँ पर आप इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, इसका मतलब आपने यहाँ हमको मान लिया और वहाँ भी हमको मान लिया। हम समझ रहे हैं कि यहाँ आप महाराज जी को मान रहे हैं और वहाँ हमको मान रहे हैं। यहाँ महाराज जी को मानिए और वहाँ हमको मानिए। तो वहाँ जब हमको मानेंगे तो हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे, हम आपसे क्षमा मांग लेंगे, क्योंकि क्षमा मांगने के हम मर्मज्ञ हैं। हम क्षमा मांगने वाले सबसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं। हमसे जिसका परिचय है, जिसका, उससे हमने क्षमा जरूर मांगी होगी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। और जितने परिचित यहाँ बैठे हैं उन सबसे क्षमा मैं यहीं से मांग रहा हूँ। कमरे में जाकर के तो मैं हो जाऊंगा ना, कमरे में जाकर तो क्षमा मांगूंगा नहीं, यहीं से मांग लेता हूँ क्षमा। उसका कारण क्या? अरे जब परशुराम जी महाराज अपने अहम का समर्पण भगवान के चरणों में कर देते हैं, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। उसका कारण क्या है? अनुचित उचित विचार तजी।
जय पाले पितु बहन। बोले अनुचित उचित का विचार संसार में करना चाहिए, लेकिन सदमार्ग पर जो व्यक्ति चल रहा है उसके विचारों में भगवान की लीला देखनी चाहिए। और आप तो लीला के दर्शक हैं भाई, आप तो भगवान और गुरुदेव की लीला के दर्शक हैं, आप लीला के दृष्टा हैं। आपने देखा है क्या से क्या हो गया, जब क्या से क्या हो गया कि देखने वाले आप हैं, तो आपको हर चीज में भगवान की लीला, गुरुदेव की लीला देखनी चाहिए। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सृष्टि का नियम है। लक्ष्मण जी महाराज किस प्रकार से भगवान के कार्य की पूर्ति करते हैं समुद्र के किनारे। शुक और शारण को क्षमा कर देते हैं, और क्षमा कर देने के बाद चिट्ठी लिख करके रावण के पास भेजते हैं। उस चिट्ठी का प्रभाव शुक और सारण लक्ष्मण जी के शिष्य बन करके गए, और जब तक वो रावण के दूत थे तब तक रावण का कार्य कर रहे थे, लेकिन जब तक वो रावण का कार्य कर रहे थे तो रावण का बल बढ़ा रहे थे। और जो शुक और सारण ने जाकर के किया वो तो हनुमान जी और अंगद जी भी नहीं कर पाए। मालूम है क्या किया शुक और सारण ने? शुक और सारण ने जाकर के ऐसी कहानी सुनाई, ऐसा वर्णन किया भगवान राम की सेना का कि रावण का आत्मबल गिर गया। किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को हराना हो तो हराने के लिए अस्त्र शस्त्र मत लीजिएगा। अस्त्र शस्त्र लेने का काम मूर्खों का होता है। अस्त्र शस्त्र से लड़ने वाले मूर्ख होते हैं। जो बुद्धिमान होता है वो उसी के अस्त्र से उसको मारता है, उसी के अस्त्र से उसी को मारता है। उसका कारण क्या है? बोले कि जब अस्त्र शस्त्र लेंगे वो कैसे उसके अस्त्र से उसको मारता है? बोले उसका मनोबल गिरा दीजिए, उसका ये खोजिए इसका मनोबल कहाँ पे टिका हुआ है। जैसे दुर्योधन का मनोबल कर्ण के आधार पर टिका हुआ था, और भगवान राम का मनोबल हनुमान जी, लक्ष्मण और अंगद पर टिका हुआ था। तो वही वाला कार्य उसने भी किया। जो कार्य लक्ष्मण जी ने किया मनोबल गिराने का, वही प्रयोग रावण ने भी किया। रावण ने भी जो है अंगद का मनोबल गिराने की चेष्टा की। कैसे मनोबल गिराने की चेष्टा की? बोले अच्छा तुम उसी बाली के बेटे हो ना जिसका वध राम ने स्वयं अपने हाथ से किया। लेकिन विचित्र बात है, वो भेद डालना चाह रहा था, वो द्वितीय बनाना चाह रहा था, लेकिन वो अभेद और अद्वितीय में स्थित थे अंगद जी महाराज। जो भगवान का भक्त होगा वो तो अद्वितीय में स्थित होगा, उसको आप द्वितीय बना ही नहीं सकते। तो उन्होंने अंगद जी ने कहा सुन सठ भेद हो ही मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अरे दुष्ट, जो तू भेद डालना चाहता है वो भेद जो है उसके हृदय में आएगा जिसके अंदर भगवान नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, जिन जिन में भेद हुआ है वो लोग अपने हृदय में ये देखें कि भगवान है कि नहीं। सुरसा ने भी हनुमान जी से यही कहा, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशिक देई गई सो हरस चलो हनुमान। लंकिनी ने भी यही कहा, प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। सीता जी ने भी यही कहा, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाई जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। अरे यही तो इतनी सी बात तो कथा में कह रहे हैं। आपके अंदर भेद अगर आया है और वो भेद आपको अगर कष्ट दे रहा है तो अपना जैकेट, अपनी कुर्ता, अपनी बनियान खोल करके जरा देखिए, छाती फाड़ करके। छाती फाड़ का तात्पर्य अपने कर्मों को, ये कर्म का विभाग है, दोनों हाथ कर्म करते हैं, अपने कर्म के द्वारा अपनी छाती खोल करके देखिए। जिस समय हमने निर्णय लिए थे उस समय राम अगर होते तो यही करते क्या? उसी समय आपको पता चल जाएगा। अगर राम होते तो वो ये नहीं करते। लक्ष्मण जी महाराज ने वही किया, और कैसे किया? अगर प्रभु की कृपा रही, हमें याद रहा कि हमने यहाँ पे कथा छोड़ी है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जाते समय 00 होते हैं, आते समय 0 होते हैं। तो ना हम कहते हैं ना कोई कहलाते हैं, जैसा गुरुदेव कहलाते हैं वैसा कह देते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने समुद्र तट पर
सुख और सारंग के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसी नीति, कैसी प्रीति, कैसा परमार्थ और कैसा स्वार्थ। राम ही नहीं, लक्ष्मण, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब लोग नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ करते हैं। और वही हम आपसे कह रहे हैं कि नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ चारों का उपयोग संसार में करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रीति राम पद, भगवान के चरणों में प्रेम करिए। प्रीति राम पद नीति मग, इस संसार से नीति करिएगा। इस संसार से अगर आपने प्रीति की तो आपको नीति बताए बगैर नहीं रहेगा। अगर ये संसार आपको नीति बताए, इसका तात्पर्य है कि आपकी प्रीति इस संसार में हो रही है। लेकिन गुरुदेव और ठाकुर जी जो हैं वो धीरे से पर्दा खोल देते हैं, नहीं नहीं नहीं, अपनी आंखें खोलो, संसार की आंखें खोलने के चक्कर में मत पड़ो। वो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न जान सम जान जथारथ। भगवान राम और भगवान राम के पार्षद सब नीति करते हैं, प्रीति करते हैं, परमार्थ करते हैं, स्वार्थ करते हैं। छतरपुर के तमाम श्रोताओं के चरणों में हम बार बार ये बात कहते हैं कि छतरपुर से महाराज जी का बहुत गहरा आत्मीय संबंध रहा है। और उस आत्मीय संबंध में दो पात्र ऐसे हैं, एक हमारे परम आदरणीय जय भैया और एक उनकी अर्धांगिनी जो इस समय शरीर से नहीं है लेकिन भाव से इस कथा में हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे कथा में एक बार कमरे में कहा था कि भाई जी कथा तो चलती ही रहेगी। अब कथा का तात्पर्य मेरी कथा थोड़ी है, इसका तात्पर्य क्या है, कितना बड़ा सत्य उन्होंने कहा। व्यक्ति आता और जाता रहेगा लेकिन कथाएं तो चलती रहेंगी। और ये बात मालूम है उन्होंने कहाँ से इंपोर्ट की। महाराज जी का जब शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया और किसी व्यक्ति ने बड़ी स्तुति में महाराज जी से कहा कि आपके साथ राम कथा भी विसर्जित हो जाएगी, तो महाराज जी बोलते भी नहीं बन रहा था, तो भी महाराज जी ने उसको बहुत डांटा। महाराज जी ने कहा, कितने बड़े मूर्ख तुम हो, अरे हम जैसे आते हैं और चले जाते हैं। राम की कथा तो त्रिकाल सत्य है, वो तो पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है और आगे भी चलेगी। तो जो भगवान का भक्त होगा वो यही वाली भाषा बोलेगा। बोले कथा, उन्होंने ये नहीं कहा आपकी कथा चलती रहेगी, उन्होंने कहा भाई जी कथा तो चलती ही रहेगी। और हम चाहते हैं, हम इस परिवार के सदस्यों से जुड़े हुए हैं, इस शहर के लोगों से जुड़े हुए हैं। ना जाने कितने यहाँ ऐसे चेहरे बैठे हैं जिनसे डायरेक्ट परिचय है और कुछ चेहरे ऐसे बैठे हैं जिनसे केवल कथा का परिचय है। हम उन सबके चरणों में प्रणाम करके बार बार क्षमा मांग रहे हैं। यदि मेरे बोलने में कोई आपको ऐसा दोष लगता हो तो दोष मेरा मानिएगा और मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अगर कोई गुण आपको लगता हो तो हमारे गुरुदेव को प्रणाम कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा पूरी करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के। देखिए भजन शुरू करें इससे पहले एक बात बोल दें। कल हमारे संजू भैया ने भाव में, वो भावुक आदमी है और भावुक आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा विचार नहीं करता है, यही उसकी भावुकता की वो। उन्होंने कल सूचना दे दी कि जो लोग मेरे लिए उनसे आशीर्वाद लेना चाहते, मिलना चाहते, ऊपर आ जाएं। हम आपके उस जो आपकी घोषणा है उसमें संशोधन करते हैं, कृपा करके आप लोग ऊपर मत आइएगा। अब मेरा स्वास्थ्य वैसा नहीं बचा है कि मैं सबको एक एक फूल दूं, सवेरे प्रसाद बांटता हूं, शाम को फूल बांटूं। हम आपके सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना और बहुत बहुत आशीर्वाद प्रभु की ओर से यहीं से कह रहे हैं। पास में आके क्या करेंगे, पास में किसी व्यक्ति के क्यों आएंगे, कथा के पास में आइए और रोज संख्या। लेकिन हम छतरपुर के श्रोताओं से एक और बात कहते रहे, भाई अपने घर में सब बात कह लेनी चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि छतरपुर के श्रोता ऐसे बढ़ते हैं जैसे धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है। क्यों, ठीक बात है ना। अब तो साथ देखिए, मन की बात कहो तो दांत दिखाते हैं,
इतनी देर कथा कह रहे थे तो किसी के दांत नहीं दिखे, जहाँ उनके मन की बात कहिए देखे कहते खुश हो गए। तो हम चाहते हैं कि जब बढ़ना ही है तो पहले से बढ़ जाओ। इसलिए आप समय से एक तो आया करिए, आप समय से नहीं आते हैं, हम आपका 15 मिनट तक इंतज़ार करते हैं तब आप आते हैं। भाई देखिए, आप देर से आओगे या कम आओगे, जैसे हमारे अपने रहोगे आप, हम आपके हैं आप हमारे हैं। देखिए फिर भी इतनी बार कोई कहे तो उसकी बात माननी चाहिए। 15 मिनट पहले आ जाइए। देखिए 6:30 बजे बिल्कुल ठीक मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, और आप जब तक 7 और पौने 7 नहीं बजा लेंगे तब तक नहीं बैठते। ठीक, अभी आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, आपको अधिकार है, तो आप कृपा करके कोई भी 2 4 5 लोग अगर जो विशिष्ट हैं ऐसे जिनका परिचय कराना है, जो एक ही दिन के लिए आए हैं, उनको कोई मिलवाना चाहता है वो बात अलग है। देखिए बहुत लोग लाइन से आ जाएंगे तो मुझे देखिए अब मेरा हाथ जो है मेरी पीठ से प्रभावित है, मुझे दर्द होता है, इसलिए हम आपसे प्रणाम करके निवेदन करते हैं। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, अचल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। जब तक पृथ्वी रहे शीश रहे, गंगा यमुना की धार बहे, यमुना की धार बहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, शशि सूर्य प्रकाश रहे। तब तक यह बानक बना रहे, तब तक यह बानक बना रहे। सिर रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। नित बना रहे, नित बनी रहे, बना रहे, नित बनी रहे। नित बना बनी में बनी रहे, बना बनी में बनी रहे। हो सुहाग रहे, सिर ताज रहे, हो सुहाग रहे, सिर ताज रहे। नित नित यह बानक बना रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। नित कनक बिहारी बिराज रहे, कनक बिहारी बिराज रहे। नित अलियों का ये समाज रहे, अलियों का ये समाज रहे। नित झांकी ऐसी साज रहे, प्रेमी
जन का बड़े भाग्य रहे, प्रेमी जन का बड़े भाग्य रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के ताज रहे। हम आपको एक सूचना अपना निवेदन कर रहे हैं। आदरणीय ज्योतिषाचार्य जी महाराज आज पधारे हुए हैं। यद्यपि मेरा उनसे परिचय नहीं है, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और एडीजे आदरणीय श्री अनिल पाठक जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और जिनकी चर्चा आज मैं प्रार्थना के बाद कर रहा था दोपहर में, श्रीमती अर्चना सिंह जी और गुड्डू सिंह जी, माने जो हम याद करेंगे तभी आप आएंगी, आप हमें याद नहीं करती हैं, ये सिद्ध हो गया। हमने याद किया तो आप आ गई, तो आज हमने याद किया आपको, आपके आनंद के लिए कहा, आपके सम्मान के लिए कहा। श्री विनोद जी मेहरोत्रा जी आज आए हैं, उनसे मेरा परिचय नहीं है लेकिन उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। और आदरणीय असाठी जी, वीरेंद्र जी असाठी जी, और मैं नाम दूसरे का भूल गया, सबका जो भी संघ के लोग आए हैं, हम भी संघ के ही हैं, ध्यान रखिएगा। केवल मोहर हमारे पास नहीं है, बाकी हम संघ के ही हैं और संघ के ही थे, संघ के ही हैं, संघ के ही रहेंगे, हमेशा कह देते हैं। आप सबका स्वागत हम कल भी करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम शरणो मम। സംഗീത വിരുന്ന് അഴകേഴും വിരിയുന്ന ആലാപന